Started my education as a Hindi medium school. From switching to Hindi medium directly to the English medium. Not a single person from a family they are into army. बैक बेंचर था, पीछे बैठा होता था कि भाई ठीक है, पढ़ लिया, हो गया, बस मैं पढ़ के फौज में चला जाऊं। इट्स नॉट, वो ऐसा चीज है नहीं, क्योंकि आर्मी में आप ट्रेनिंग करोगे। पहले माय फादर सेड वन पॉइंट कि ठीक है अभी तुम जा रहे हो, 3 साल तुम्हारा ठीक है, आफ्टर 3 ईयर व्हाट यू विल डू। मैंने कहा आई विल प्रिपेयर सीडीएस एग्जामिनेशन एंड आर्म फोर्सेस में मैं ज्वाइन करूंगा। व्हाट इफ अगर नहीं होता है वहाँ पे, व्हेन आई एंटर्ड टू ओटीए गया, तो इट साउंड्स वेरी बहुत इजी टॉपिक है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट able to utter a single word. And I have appeared total 9 SSBs. I've been never been single time और never been screen out. मैंने कभी स्क्रीन आउट मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। स्क्रीन आउट्स की बहुत प्रैक्टिस करी है। आई हैव पेन्ड ऑन मोर देन 400 स्टोरीज। मैंने 400 स्टोरीज लिख रखी हैं। आई हैव रेगुलरली पार्टिसिपेटेड। It is also said that once you prepare yourself for the mountain, you don't fear mole. मैं कहता हूँ साइक की प्रैक्टिस मिनिमम करो वहाँ पे। अब 4 मिनट कैसे यूं निकलते हैं ना, पता नहीं चलेंगे वहाँ पे। कभी कहते हैं मनसा वाचा कर्मा, लिखते हो कॉपरेशंस बिल्ड गुड फ्रेंडशिप। जीटीयू में जाकर लड़ाई कर लिया, फट्टा है लाओ रे, फट्टा लाओ इधर मैं बताता हूँ। वहाँ पे गाली कह रहा है तो कह रहा है भाई वो लड़की का बैग लेके बंदर जा रहा है, पहले उसको तो बचा लो। तो ही वाज वेरी फनी गाय। तो काफी, और मैं सबको कह रहा हूँ कि स्टार्ट रनिंग और भागना स्टार्ट कर दो। I wanted to know how was the feeling when your chest number was called? Hello everyone, welcome to the platform. Today we have with us Aditya Trivedi, and he has been recently recommended from JAG Entry. So without any further delay, let's dive into the conversation with Aditya. तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है जैग एंट्री की, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एंड फॉर द सेम आई वुड लाइक टू नो योर बैकग्राउंड ऑल्सो, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फौजी बैकग्राउंड या सिविलियन बैकग्राउंड से हो तो वो एक फर्क रहता है, ताल्लुक रहती है आर्मी में ज्वाइन करने की। तो आप उसके बारे में बताना। ऑल्सो टेल मी अबाउट योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट यू टुक एंड this recommendation was in which attempt? Okay, so very good afternoon and jai hind to all of you. So my journey started for the JAG entry अभी से नहीं, it's not कि मैंने 1-2 साल पहले से था। I was the defense aspirant. मैं बचपन से मेरे को एनडीए के थ्रू मुझे फौज में जाने का शौक हुआ। डे आफ्टर मैंने एनडीए के अटेम्प्ट्स मैंने दिए, सीडीएस के अटेम्प्ट्स मैंने दिए। तो आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं पहले क्लियर कर दूं कि फॉर गोइंग इन द आर्म फोर्सेज आपको बहुत ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक यू हैव टू बी नेचुरल। अब नेचुरल कहाँ से होगा भाई? अब ये कोई ऐसा कोर्सेज वगैरह होते नहीं है। जस्ट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो बस उसको आप ऑब्जर्व करते रहो। आपको उसको चीज़ों को आप उसको एनालाइज करो कि मैं गलतियाँ कहाँ हो रही है। एवरी डे आप जो आपसे नहीं हो रही है चीज़ें उसको अटेम्प्ट करो। मेरे केस में क्या था, सी आई स्टार्टेड माई एजुकेशन एज अ हिंदी मीडियम स्कूल। आई बिलोंग्स फ्रॉम पटना बिहार। सो मेरे पिताजी जो भी थे वो he was having a job, transferable जॉब थी, तो from one city to another city we have to move. तो for initial years I was studying in a Hindi medium school, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई from switching to Hindi medium directly to the English medium. Thereafter, but मेरे को as such बचपन से फौज में जाने का सपना स्टार्ट हुई when I entered into गया सिटी थी एक वहाँ पे, also OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया भी थी। तो व्हेन आई लैंडेड दैट सिटी, तो वहाँ पे जनरली मैंने देखा कि फौजी लोग काफी अफसर के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, हमारे साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। तो मैंने वहाँ से मैं चीज़ें जानने स्टार्ट करी कि एक्चुअली व्हाट्स आर्मी लुक लाइक। उससे पहले मेरा मन था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था, बिकॉज मैं पहला जनरेशन हूँ आर्मी में जाने के लिए। इससे पहले मेरे घर में कोई भी नहीं है जो आर्मी के लिए ऑप्ट करा हो। दूर दूर तक आपको आर्मी में नहीं मिलेंगे। दे आर इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, दे आर इनटू बैंकिंग, दे आर इनटू द पुलिस सर्विसेज, दे आर इनटू आईएएस आईपीएस, बट नो, नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम अ फैमिली दे आर इनटू आर्मी। तो ऐसा सच कुछ है नहीं, सिविलियन बैकग्राउंड था बिल्कुल, कुछ पता था नहीं आर्मी होती क्या है। सो उसके बाद फिर मैंने दोस्तों से बात करी क्या होती है चीज़ें। देन दे टोल्ड मी अबाउट एनडीए एंड ऑल। मैंने तो रिसर्च करा। स्कूल के दिनों में आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। मैं बस बैक बेंचर था, पीछे बैठा होता था कि भाई ठीक है, पढ़ लिया, हो गया, पास कर गया। यही बहुत थे लोग थे भाई मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे को तो मैं बस पास हो जाऊँ, बस आगे बढ़ जाऊँ किसी तरह। मेरे को ना बैक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल की मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। इवन यू गॉट फेल इन 2 सब्जेक्ट्स,
यू विल बी रेलीगेटेड और यू विल बी, बहुत सारी चीजें वहाँ पे सुनने को मिलती थी। और आप सैनिक स्कूल से थे? नो नहीं। नो नो, आई एम नॉट फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड ऑल। ओके ओके। हमारा वो प्रोमिनेंट स्कूल, फेमस स्कूल फ्रॉम गया सिटी था वो, उसका क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल। सो ओके। वहाँ काफी अच्छी स्कूल थी वो। तो दो वन थिंग मेरे अंदर थी कि आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई यूज्ड टू रन, मैं एथलीट था, मैं स्कूल को पार्टिसिपेट करा इन द क्लस्टर इवेंट्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने अपने 3000 मीटर रेस में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन होल्ड करा। तो ये सब चीजें मैंने फिर ऑब्जर्व करी, फिर मेरे को था कि आर्मी ज्वाइन करना था। नाउ थिंग इज दैट कि आर्मी में जाने के लिए आपको चीजें क्या है, कुछ कुछ बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पोर्ट्स पर्सन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो कि बस मैं पढ़ के फौज में चला जाऊं, इट्स नॉट, वो ऐसा चीज है। क्योंकि आर्मी में आप ट्रेनिंग करोगे, करंटली द ऑर्गेनाइजेशन वे एम वर्किंग राइट नाउ, रिलायंस GCS, ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, यहाँ की ट्रेनिंग भी बिल्कुल फौज की तरह ही होती है। तो अब उसमें आपको चाहिए कि यू नीड टू बी फिजिकली फिट। नॉट ऐसा कि आप बिल्कुल एथलीट हो, आप बिल्कुल, आप एक तरह से बिल्कुल आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट हाँ, एटलीस्ट सम लेवल ऑफ की फिटनेस होनी चाहिए। मोटा पेट लेके नहीं जा सकते हो वहां पे, क्योंकि वो जनरली पॉइंट आउट कर देते हैं। तो चीजें ये जो होती हैं फिर अच्छी नहीं लगती हैं फिर। करेक्ट। तो उसके बाद फिर मैंने किसी तरह 10th मैंने करा। हमारे टाइम में CGPA होता था, तब तक परसेंटेज आ गया, हमारे टाइम में CGPA होता। तो इधर आई हैव टू ऑप्शंस, आई इधर गो फॉर द कॉमर्स या गो फॉर द साइंस। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मैं NDA नहीं दे पाऊंगा। हमारी उस समय लिमिटेड जानकारी थी, क्योंकि उस समय इतनी इतनी नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन था नहीं। लिमिटेड सोर्सेज थी, एवरीथिंग वाज कन्फाइंड इनटू फ्रेंड सर्किल। इंटरनेट अवेलेबल था, बट दैट टू एट हायर प्राइसेस। उस समय जियो तो नाम ही नहीं था, उस समय एयरटेल वगैरह होती थी, करेक्ट। 1 GB आती थी। बट थिंक इज दैट, कैच ये था कि सो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मेरी मैथमेटिक्स में थी नहीं अच्छी। मेरे GS में काफी अच्छे नंबर आते थे, बट मैथ्स मेरी इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं जो कट ऑफ लेवल थी उसको मैं पार कर पाऊँ। तो हमेशा मैं वहीं रह जाता था। लेकिन मेरे को था कि मेरे को ज्वाइन तो आर्म फोर्सेस ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वेदर नाउ या आफ्टरवर्ड्स, वेदर विल गोइंग टू दी माय कॉलेज डेज और यूनिवर्सिटी से कहीं भी मैं चला जाऊँ उसके बाद। तो मैंने NDA के अटेम्प्ट्स 2 बार दिए, दोनों बार नॉट क्लियर। नॉलेज नहीं थी NDA के बारे में, बट इतना था कि NDA में वहाँ पे सब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, देन बिकम कमीशन एज एन ऑफिसर, देन आपको आर्मी में ऑफिसर बनते हो, या नेवी में या एयरफोर्स में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चीज़ें करते, मैंने हार तो नहीं मानी, मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ आगे क्या होगा। फिर उसके बाद जब मैं मेरी जब स्कूल खत्म हो गया, 10+2 हो गया, जैसे मैं नंबर भी आ गया PCM के थ्रू में, चलो ठीक है, भगवान को नाम लेके भाई पास कर गया मैं, अच्छी बात। बहुत ज़्यादा मेरे नंबर थे भी नहीं और इतना था कि चलो ठीक है, कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन तो हो जाएगा। तो एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग मुझे करना क्या चाहिए, वेदर आई शुड गो फॉर दी रेगुलर कोर्सेज, और वेदर और फॉर दी सम प्रोफेशनल कोर्सेज। उस समय मैं बहुत डाइसी था क्या मुझे करना क्या है। तो उस समय मैंने एग्जाम दिया BHU का। तो BHU में मैंने सोशल साइंस हो गया, मैं सोचा कि सोशल साइंस लूंगा, BHU में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, CDS निकालूंगा, मेरा ये प्लान था। तो मेरे सब कुछ सेट हो गया था, मैं BHU हो गया, मैं बैक पैक सब करके रेडी हो गया था। तो सडनली माई फादर सेड वन पॉइंट कि ठीक है अभी तुम जा रहे हो, 3 साल तुम्हारा ठीक है, आफ्टर 3 ईयर व्हाट यू विल डू। मैंने कहा आई विल प्रिपेयर CDS एग्जामिनेशन एंड आर्म फोर्सेज में मैं ज्वाइन करूंगा। व्हाट इफ अगर नहीं होता है, लेट्स करेक्ट। से नहीं हुआ, क्या करोगे फिर। जब बात तो सही है, क्या करूंगा फिर मैं। और वैसा कोई कोर्स भी नहीं है कि मुझे एक सोशल साइंस के तौर पे कहीं मैं, उतनी में थी नहीं समझ। आज के तौर में वो देखा जाए तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, वेदर यू कैन गो फॉर जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल, आप बहुत चीजें कर सकते थे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिमिटेड नॉलेज थी, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, अब बोल तो पापा सही रहे हैं कि मैं क्या करूँ आगे। फिर मैंने डिस्कस करा कि क्या करना चाहिए, बोला गो फॉर, अगर नहीं कुछ होगा तो वकालत है ही, अपना वकालत करते रहना। हमें चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अब ये कह रहे हो तो। मेरे को था इंजीनियर बनने का, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि इंजीनियर मैं बन नहीं पाता, अच्छा इंजीनियर बन नहीं पाता मैं, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स हमेशा से मेरी वैसी रही कि मैं कुछ ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता ज्यादा। उन दिनों क्लैट का एग्जाम हुआ करता था, तो मुझे पता नहीं था कि ये होता क्या है। बिल्कुल मेरे को नॉलेज ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं लॉ करूंगा। मेरा तो प्लान तो एक ही था कि आई विल गोइंग टू आर्म फोर्सेस और आई विल डू समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो मैं पिताजी ने कहा कि आप फॉर्म भर दो। मैंने फॉर्म फिल करा। ऐसा था कि मैं बिल्कुल नूब था इस मामले में, कि मैंने जब फॉर्म फिल करा तो वहां पे मैंने देखा टॉप कॉलेजेस कौन थी, NLSIU बैंगलोर। मुझे अब जाके पता चला, पहले मुझे पता ही नहीं था। मैंने साहब के सामने भैया बोला एक काम करो भैया, सबसे यहाँ हमारे स्टेट में बिहार में कौन सा कॉलेज है, तो CNLU, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हम इसको डालो ऊपर,
अब बैंगलोर डालो नीचे, मुझे इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं बैंगलोर नहीं जाऊंगा, रहूंगा अपने स्टेट में फिलहाल था। तो दैट वाज द केस। तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को कुछ नहीं पता था, लॉ का मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हम्म, करना है। मैंने एग्जाम दिया, रैंक बहुत बेकार, मतलब इतने थे हम्म, कि इतने तो मुझे पता नहीं इतने बच्चे भी बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, हम्म, इतने बेकार सा नंबर आया। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। कॉलेज भी मेरा BHU का एडमिशन भी चला गया, मैं अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हम्म, माय फादर सेड गिव अनदर ट्राई, देखो क्या पता हो जाए तुम्हारा, हम्म, अनदर अटेम्प्ट योग के। तब मैं जब अपने होम स्टेट से, जब गया से जब बाहर निकल के मैंने एंटर तो कैपिटल सिटी पटना फॉर द हम्म, प्रिपरेशन फॉर क्लैट एंड ऑल लॉ कॉलेजेस के लिए, तब मुझे हुआ कि चलो लेट्स गो डीप डाउन कि मुझे देखा जाए कि क्या इसमें चीजें होती हैं। करेक्ट। मैंने अपने कॉलेज, अपने फ्रेंड्स वगैरह, काफी सर्कल मैंने अपने आप को बढ़ाए, रिसर्च करा, एनालिस वगैरह क्या होती हैं चीजें, और कौन कौन से लॉ कॉलेजेस हैं, बेस्ट लॉ कॉलेज इन इंडिया हु कैन ऑफर 5 ईयर BLLB प्रोग्राम, Yeah. ऐसा सस्ता। तो ये था। हालांकि मुझे ये बात पता नहीं थी कि 3 ईयर LLB भी होती है, मुझे बस 5 ईयर के बारे में पता था। अगर ये चीज में पता होती तो शायद मैं BHU करके वो फिर सोशल साइंस में करके वो फिर 3 LLB कर लेता। Mm. बट एनीवे कोई बात नहीं, उस समय मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने So 5 ईयर, when did you exactly complete your LLB? Which year? आई ग्रेजुएटेड इन 2023, अगस्त 23. 2023। And since then you have been trying for JAG entry or CDS entry? I was trying for JAG entry, multiple entries, NCC entries, Coast Guard entries. It was not like कि मुझे JAG में ही जाना. It was like JAG is just a branch, it's a gateway to get into Mm. the army. तो Yeah. ये चीज थी। सो तो आप, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया कि आप एनसीसी एनसीसी में जा रहे थे, यानी कि आप एनसीसी का भी पार्ट थे, तो क्या आप या एनसीसी का पार्ट स्कूल के टाइम से थे या फिर आपने कॉलेज में ज्वाइन किया था? नहीं नहीं नहीं, स्कूल के टाइम में मैं नहीं था। स्कूल टाइम में NCC ऐसा होती नहीं थी हमारे स्कूल में। व्हेन आई एंटर्ड टू माय कॉलेज, माय यूनिवर्सिटी, दैट इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया, देयर आई गॉट एनरोल इन द नेवल NCC। तो मैं फिर वहां से अपनी नेवी NCC कंप्लीट कर, वो मैं ज्वाइन करने का मोटिव ये था कि मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना था, गेट अनदर फ्री एंट्री। जनरल पीपल यूज्ड टू कॉल, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द सिनेरियो हैज टोटली चेंज्ड, नाउ दे आर Yeah. बेस्ड ऑन द Things have changed now. calling people based on the marks and all other things. हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में था जस्ट लाइक यू हैव टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड लिमिट एंड आल्सो द C सर्टिफिकेट, अल्फा या ब्रावो आपकी ग्रेडिंग है तो आप जा सकते हो। तो ये सब सिनेरियो था। Right. तो आदित्य, मैं तुम्हारे अभी तक के जितने भी आपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया, आप मैं उसे बिल्कुल अच्छे से फिगर आउट कर पा रही हूँ कि आपके कुछ रीजंस रहे हैं। जैसे आपका ओटीए गया, बिगनिंग में आपने देखा जो वहां पे, उसके बाद फिर आपने एनसीसी ज्वाइन किया, फिर आपने उसमें भी लॉ किया अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। एंड दिस मेक्स टू अ पॉइंट कि हाउ इम्पल्सिव एंड हाउ थॉटफुल यू वर वाइल इन द प्रोसेस यू वर कि मुझे करना है फौज ही और मुझे फौज की तरफ ही जाना है। सो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि आप बिल्कुल क्लियर थे। एक होता है क्रिस्टल क्लियर थे, देयर वर नो क्लाउड्स व्हाइल थिंकिंग। तो मैं एक किस्सा और सुनाना चाहता हूँ। जब मैं जी। स्कूल के टाइम में था तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप कुछ लोगों को OTA गया विजिट के लिए। द हम्म, कमांडेंट ऑफ द OTA गया, ही रिक्वेस्टेड आवर प्रिंसिपल कि आप कुछ बच्चे को भेजो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई वाज द वन कि चलो ठीक है मैं सेलेक्ट हुआ, चलो जाके देखता हूँ वहाँ पे। व्हेन आई एंटर टू OTA गया, तो हम्म, मेरी माइंडसेट और ब्रॉड हो गई। मैंने जब चीजें देखी, एवरीथिंग वाज वेल सिंक्रोनाइज्ड, है ना, लाइक एवरीथिंग वाज सो मच। एक्चुअली आई एम बिग फैन ऑफ ग्रीनरी एंड लेस ग्रीनरी, मुझे पसंद है, लाइक माउंटेन्स एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा फैसिनेटेड हो गया चीजें जब मैंने फायरिंग रेंज में जाकर वेपन्स देखे। व्हेन आई गेट टू नो अबाउट द IEDs, हाउ वी कैन, हाउ द आर्मी कैन एबल टू उसको उसको ये कर डेटोनेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन, हाउ आर्मी गेट ट्रेन ओवर देयर। तो एवरीथिंग वाज वेल सिंक्रोनाइज्ड, वेल प्लान्ड, एंड हाउ द हायरार्की वर्क्स ओवर देयर। ये नहीं कि कोई भी बंदा आके किसी को बोल के निकल गया। देयर इज अ हम्म, रैंक स्ट्रक्चर देयर। देयर मुझे पता चला कि लेफ्टिनेंट होती है, कैप्टन होती है, फ्रॉम देयर आई got the opportunity to get interacted with the commandant of the OTA गया। तो चीजें मेरी काफी वहां से चेंजेस मेरे को आई। मैंने कहा अब तो मुझे फौजी ज्वाइन करना है, मुझे बाकी चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं ऐसा कुछ एज सच। तो जनरली जो कि होता है कि मुझे UPSC करना है, मुझे ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि मुझे UPSC करना है। तो मेरे को था कि चलो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो जब मैं कॉलेज में जब पहुंचा, हाँ, इससे पहले मैं बात कर रहा था अपनी कॉलेज, जब मैं अपनी जब जब प्रिपरेशन की फेज में मैं जब था, जब मैं अपनी क्लैट की तैयारी कर रहा था, तो उस समय एक कॉलेज हुआ करती थी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉम मोहाली, AIM। मोहाली, तो यस। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट फॉर द AIL मोहाली। वहाँ पे सिविलियंस के लिए ओनली 5 सीटें हुआ करती थी। तो मेरे को था कि क्योंकि
जनरली माना जाता है कि एआई मोहाली के बच्चे को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलती है जैग में या एसएसबी में, क्योंकि दे हैव कस्टम विद सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड तो थोड़ा होता है वहाँ पे। तो मैंने एआईएल का मैंने अप्लाई करा था, मैंने 2 अटेम्प्ट्स हैव गिवन, रैंक 10 रैंक 20। बट वहाँ पे सीन क्या है कि वहाँ पे सिर्फ 5 ही सीटें होती सिविलियंस की। आई वेयर द वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, तब मैं शायद अभी एआईएल से पास आउट हो गया होता, बट वहाँ सिविलियंस की 5 सीटें थी। तो एट मैक्स कितना जाएगी, रैंक 6 7 तक जाएगी, कैन नॉट गो बियॉन्ड स्ट्रेच टू 10 और 20 या 15। तो दैट वाज द वन बिगेस्ट अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने एआईएल दिया था। देन साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने जामिया का भी एंट्रेंस दिया कि मुझे लगा कि दिल्ली में रहूंगा तो अच्छी तैयारी हो पाएगी, एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल अपना चलती रहेगी, आर्मी की तैयारी चलती रहेगी, बट ऑल्सो आई विल गेट द यूज टू दी भाई कोर्ट प्रोसीडिंग होता कैसा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ तो पढ़ना चाहिए ना वहाँ पे। वरना मैं नहीं चाहता कि जो मैंने स्कूल में करा कि मैंने बिल्कुल अपने कोर सब्जेक्ट से हटके मैंने कुछ और काम करा, मुझे कि चलो कुछ लॉ भी देख लेता हूँ, वहाँ की चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं, सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की क्या प्रोसीजर क्या है, हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में। तो मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, जामिया में बाई लक मेरा हो भी गया जामिया में। सो जाने से पहले मैं काफ़ी थोड़ा सा ये था कि होम सिकनेस था कि आई नेवर बीन टू अनदर सिटी, अनदर सिटी हो गया, मैं तो बिल्कुल दिल्ली आ गया, 2018 की बात है ये। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली लैंड करा तो शुरुआती दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि चीज़ें यूज टू में, क्योंकि एक तरह से मेरी लैंग्वेज थी वो भी थोड़ी बैरियर थी बीच में, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने अपने होम स्टेट में तो हमारी लैंग्वेज अलग होती है वहाँ पे, बिल्कुल हम करके बात करते हैं, और दिल्ली में हम करके बात होती नहीं है जनरली। तो वहाँ पे इवन हमारी टोन भी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है वहाँ पे कि हाँ भाई से हाँ भाई क्या हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बिहार में, हमारे यहाँ हाँ भाई क्या कर रहे हो, भाई कहाँ हो तुम, ऐसे ऐसे बात होता तहजीब होती है थोड़ी। है। तो ये चीजें, हालांकि ये चीजें बाद में पर्सपेक्टिव बदल गई कि जस्ट रेगुलर रूटीन ऐसा कुछ है नहीं, लैंग्वेज इज जस्ट इट्स योर मेंटल ओपिनियन कि आप मान के चलते हो। आई यूज टू टॉक where right now where I'm working, so most of the ex-servicemen they are from different states, they are from Bihar, they are from Delhi, from Jammu, so we used to talk, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे कुछ अगर हम करके ही बात करें। so It's पहले just in our head वो हमें लगता है कि language is a barrier, otherwise it's just a language, it's just a way of communication, that's it. या तो जब मैं दिल्ली पहुंचा वहाँ पे काफी अपने में काफी सारे फ्रेंड्स बने वहाँ पे, मैंने एक्सप्लोर करा, वहाँ भी मेरे एक सीनियर से मुलाकात हुई। सो आई लाइक टू थैंक्स टू कैप्टन, माय फ्रेंड, माय डियरेस्ट फ्रेंड, लाइक ही हैज बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू बी रैंक ऑफ कैप्टन। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुई थी, ही वाज द ओनली पर्सन आफ्टर विक्रम बत्रा जिसको ऑन फील्ड उसकी प्रमोशन मिली वहाँ पे कैप्टन को। तो सो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। ही यूज्ड टू टेल मी लाइक हाउ टू जॉइन आर्म फोर्सेज एंड ऑल, ही वाज आल्सो जस्ट लाइक मी अ डिफेंस एस्पिरेंट। उनके घर में ऐसा कोई दूर दूर तक कोई था नहीं, हिज फादर वाज अ क्रिमिनल लॉयर। तो बोला कि मुझे सब में कुछ करना नहीं है, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। देन ही टोल्ड मी कि आप ज्वाइन करो, गो फॉर आर्मी एनसीसी। आर्मी में सेलेक्ट हो नहीं पाया उस टाइम, मैंने कहा अब क्या करूँ, नाउ आई हैव टू वेट अनदर ईयर, नेक्स्ट ईयर फॉर दी रिक्रूटमेंट आने के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए। बाई दैट टाइम नेवी की आ चुकी थी ज्वाइनिंग कि आप ज्वाइन कर सकते हो नेवी एनसीसी में। तो मैंने क्या अपना वहाँ पे टेस्ट वगैरह दिया तो फाइनली गॉट क्लियर। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, एनसीसी तो एनसीसी होती है, ड्रिल तो सेम ही होगी, ओनली फैक्टर था कि थोड़ी नेवी आर्मी की ड्रिल थोड़ी अलग हो जाती है वहाँ पे, स्टैंपिंग थोड़ी नहीं करनी होती नेवी में। अनदर पॉइंट इज दैट कि नेवी में तो पढ़ना ज्यादा होता है वहाँ पे, नेवी एनसीसी में दे यूज्ड टू टीच अ लॉट अबाउट द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, जनरली नॉटिकल माइल्स एंड हाउ हाउ टू डील विद द सिनेरियो एंड ऑल। आर्मी में ऐसा नहीं है, थोड़ा फौजी टाइप का हिसाब किताब है वहाँ पे कि ड्रिल ही करवाएंगे, दिन भर ड्रिल करवाते रहेंगे। नेवी में ऐसा था नहीं, नेवी में ड्रिल होती थी 2 टाइम, बाकी टाइम पढ़ाई चलती थी वहाँ पे कि कैसे हाउ यू हैव टू ऑपरेट अ फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ यू व्हाट इज टाइप ऑफ फ्रिगेड डिस्ट्रॉयर एवरीथिंग। तो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लगने लगा, चलो ठीक है, पढ़ना भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, क्योंकि मैं जो स्कूल के टाइम में मैं नहीं करवाया, कम से कम अब तो कर लूँ, कम से कम पढ़ लूँ। वरना मैं अभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक चीज स्टार्ट करी, जब मैं स्कूल में था तो मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। माई एज आई सेड कि मैं हिंदी मीडियम से स्विच करा था इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक 2 लाइन 2 सेंटेंसेज इंग्लिश, ऐसा होता था। आई रिमेम्बर मुझे याद है बैक दोज डेज जब हमारे में SA 1 SA 2 हुआ करती थी, तो सेमेस्टर असेसमेंट 1 में एक बाकायदा हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल इंडिविजुअल मार्क्स होते थे, 10 नंबर इसके 10 नंबर इसके होते थे। सो हमारे टाइम इंग्लिश की मैम थी, सी गेव मी एन एक्सटेम्पर टॉपिक दे दिया कि व्हाट यू विल डू, अभी भी मुझे टॉपिक याद है
what you will do when you receive the 12 lakhs of rupees. Though it sounds very बहुत easy topic है, but at that point of time I was not able to utter a single word. ऐसा हो गया. तो मैम ने कर्टसी के तौर पे चलो यार तुम्हें पास कर देती हूँ, तो ही गिव मी जस्ट पासिंग. मैंने सोचा कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा यार. एसएसबी में तो वहाँ तो सारा जैसे हमारे बोलते हैं खेला, सारा खेला ही वहाँ चलता है, इंग्लिश भाई चलता है वहाँ पे. यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर एंड ऑल्सो यू हैव टू स्पीक वेल देयर. ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आपकी बिल्कुल ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नहीं चाहिए, बट हाँ एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट आपको अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए. आपको चलो इम्प्रूव तो करना पड़ेगा वहाँ पे. At least you should be able to communicate better. हाँ, ये मैं सबको कहता हूँ, जो भी डिफेंस एस्पेक्ट, जो भी डरते हैं, इवन जो भी मेरे से कंसल्ट करने आते हैं कि यार मेरी मेरी भैया मेरी सर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं क्या बोलो. नोबडी इज देयर टू जज यू. कोई जज करने को नहीं है, तो बोलो, कुछ भी बोलो. ठी की जगह सी लगाओ, सी की जगह दम लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को. बट थिंग इज दैट एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ गैदरिंग. ये होगा. स्टेज फियर हटाना बहुत जरूरी होता है. जनरली डिफेंस एस्पिरेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश प्रॉब्लम, दे वे आर नॉट एबल टू से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से. जो भी इनको कहना होता नहीं कह पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है. जीडी में सबसे ज्यादा होती है, ग्रुप डिस्कशन में होती है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है. उसके बाद जब इंडिविजुअल नरेशन की बारी आती है, वहां पे फंबल कर जाते हैं. सर मैंने फंबल कर दिया, अब तो मेरा मैथ सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा. ऐसा नहीं है. एसएसबी सीज अ पर्सन टोटलिटी में देखते हैं वो चीजों को कि ठीक है आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन आपने एटलीस्ट यू ट्राइड. वो सिखा देंगे. फौज में बहुत कोर्सेज होते हैं. हिंदी में भी अगर अपना जवाब ढंग से दे दिया है तो इट डजंट मैटर. उन्होंने आपकी बस बात सुन ली है ना, दैट्स इट. इट डजंट मैटर. जो मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है एसएसबी में गए हो तो यू आर गोइंग फॉर ऑफिसर एंट्री, तो ठीक है हिंदी को साइड लाइन करके यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे. तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वहाँ पे, क्योंकि एवरीवन इज स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू सडनली यू चेंज टू हिंदी, तो थोड़ा सा वहाँ पे लगता है कि यार सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाती है कि मैं क्या अच्छा नहीं हूँ, क्या चीजें हो जाती है. तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम है नहीं. मैं डिफेंस एस्पिरेंट में सबको यही कहता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट मेजर इशू इन दी आर्मी. ठीक है, आप अच्छी इंग्लिश रखो, ठीक है. बिल्कुल बोलना आप नहीं बोलोगे, प्रॉब्लम होगी वहां पे. अब बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती, तब प्रॉब्लम है वहां पे. बट एटलीस्ट टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, इंप्रूव करो उसको डे बाय डे, कि हाँ एक जो होती है, जो जनरल टॉक्स जो होती है ना, वो होनी चाहिए. ठीक है, आप वो बोलोगे, आप हो जाएगा एसएसबी. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कभी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. दे हैव नॉट इवन फेस द क्राउड, बट थिंग इज दैट उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है. दे नो कि जितना बोलना है सफिशिएंट सफाइस बोलना है, एंड दे हैव क्लियर्ड दे इनटू आर्मी. ऐसा चीजें होती हैं. तो आर्मी में कोर्सेज होंगे, सिखा देंगे आपको. बहुत सारे यंग ऑफिसर्स कोर्सेज होते हैं, वायोस कोर्सेज में आप वहाँ सीख लोगे. वहाँ पे लीडरशिप कोर्सेज में आप सीख लोगे. बट जो थिंग है, जो बाकी चीजें हो गई, लाइक सपोज कॉन्फिडेंस हो गया, नॉलेज हो गया, नेवर कॉम्प्रोमाइज नॉलेज. अब फौज के लिए आपको पता ही नहीं है रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, फौज में कितनी आर्म्स होती है, कौन कौन से कॉम्बैट आर्म्स है, सपोर्ट सर्विसेज, आपको पता ही नहीं है. इवन दो यू अप्लाई फॉर एनी कॉर्पोरेट जॉब, आप उसे कंपनी का पढ़ते हो कि जॉब हिस्ट्री क्या है, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का हिस्ट्री क्या है. आप आर्मी में से चले जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ बिना पढ़े. मैं बिना पढ़े नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. नाउ व्हाट आई बिलीव कि आर्मी इज लुकिंग फॉर अ स्मार्ट गाय. अब उनको स्मार्ट गाय चाहिए. वो दिन गॉन दोज डेज कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता, चलता है. चलने से नहीं होगा, क्योंकि उस समय चलने वाला एटीट्यूड इज गॉन. चलने से नहीं होगा वहां पे. एटलीस्ट यू नो समथिंग अबाउट द आर्म फोर्सेस, समथिंग अबाउट योर द एजुकेशन बैकग्राउंड वेयर यू हैव कंप्लीटेड. आप ग्रेजुएशन में जो भी आपने ऑप्ट करा हो, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. सरफेस नॉलेज से काम अब नहीं चल रहा है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व करा है. ये ऑफिस दे आल्सो रीडिंग ना, उनको ही पता है कि अब जो जेनजी आ गए हैं वो पढ़ने लगे हैं काफी. हमें भी पर्सनल इंटरव्यू में सवाल किए गए थे गन्स एंड एम्यूनिशंस के बारे में. तो ये है कि अब सरफेस लेवल से नहीं काम चलेगा. जो पहले नोट्स बन जाता था 2-3 पन्नों का, अब यू हैव टू मेक अ बल्कि नोट टू अंडरस्टैंड कि कैसे गन्स हैं, शॉर्ट गन कैसे हैं, कैसे एम्यूनिशंस हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सब पता होना चाहिए बेसिक एटलीस्ट. एटलीस्ट यू नीड टू बेसिक, नॉट गो डीप डाइव कि हाँ भाई इसका वो टेंशन रेशियो क्या है या इसमें कौन सा नट लगता है, वो उसको मैटर भी नहीं करता. अन्य अब आयोग को आप बहुत ज्यादा डीप जाके सवाल नहीं जवाब दोगे तो मुझे अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें. तो आप अगर सरफेस नॉलेज है ठीक है, आप थोड़ा जवाब दे दो. नहीं आता है सीधा डिनाई करो. तुक्के नहीं लगाना वहाँ पे. तुक्के लोग लगाते हैं एसएसबी में जाके, तुक्का लगाऊंगा मैं, ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, मैं कुछ बोल के आ जाऊंगा, आयोग को मैं उल्लू बना दूंगा. आए उल्लू भाई, हमारे ऐसे 10 बंदे को डेली इंटरव्यू ले रहा है. करेक्ट करेक्ट. उनको पता है कि कौन बंदा क्या है कौन नहीं है. मैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहूंगी. मेरे को ये पूछना था कि जैक के बारे में क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर में,
काफी लोग लॉ करते हैं हमारे देश में, बट जैग में इतनी भीड़ नहीं है फिलहाल। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मुझे जानना है कि आप अगर थोड़ा सा बता सकें कि साल में कितने बार होता है, जैसे सीडीएस 2 बार होता है, एनडीए 2 बार होता है, तो जैग की एंट्रीज कितने बार निकलती हैं, वैकेंसीज क्या होती हैं मेल फीमेल की, प्लस रेशियो क्या होता है, कितनी भीड़ आती है स्क्रीनिंग के टाइम पे, और स्क्रीन इन कितने स्टूडेंट कितने कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो ये रेशियो क्या है, एज अगर हमें कंपेयर करना है एक डायरेक्ट एंट्री जैसे टेक एंट्री हो गया या फिर सीडीएस एंट्री हो गया। सो ये 3 क्वेश्चंस अगर आप आंसर देते हैं। So I will start from the JAG entry. JAG is Judge Advocate General Department, ये नाम का एक ब्रांच है, ठीक है। वो जनरली डील्स विद दी कोर्ट मार्शल प्रोसीजर और भी चीजें जो आर्मी में लीगल मैटर्स होते हैं, एएफटी के केसेस वगैरह, वो सब आर्मी के लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जिनको जैग डिपार्टमेंट में कहा जाता है। तो जैग ब्रांच की वैकेंसी साल में 2 बार आती है, इट्स कम एवरी ट्वाइस इन ईयर। अर्लियर नाउ द वैकेंसी हैज बीन चेंज। पहले क्या होता था कि वैकेंसीज पहले मेल फीमेल की थोड़ी डिफरेंट होती थी। मेल की अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 10 वैकेंसीज, फीमेल की 1 या 2, बट ड्यू टू सम कोर्ट केसेस एंड ऑल नाउ वैकेंसी हैज बीन इक्वलाइज्ड। अब बराबर कर दी गई वैकेंसी। नाउ थिंग अगेन हैव बीन चेंज्ड। अब वैकेंसी क्या है, अब कॉमन मेरिट बन गई है। अब डज नॉट मैटर वेदर इट्स 5 वैकेंसीज फॉर द मेल और 5 फॉर द फीमेल। थिंग इज दैट अब कॉमन मेरिट बनेगी। सो पॉसिबिलिटीज देयर कि 5 में शायद इन 10 वैकेंसीज 8 लड़कों को मिल जाए, 2 लड़कियों को मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी सारी लड़कियों को मिल जाए। नाउ डेज एसएसबी के मार्क्स वगैरह भी इस पे आप लिख के आने लगे। सो द ओके। हाँ, अब ये होने लगी है। द एज लिमिट ऑफ ज्वाइन द जैग इज 21 to 27। पहले क्लैट का स्कोर मैंडेटरी नहीं होती, जस्ट यू हैव टू गेट इनरोल्ड इन द बार काउंसिल, एनी ऑफ द बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल। और क्लैट का स्कोर भी मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन अब नाउ दे हैव मैंडेटरी, यू हैव अप्लाइड दिस क्लैट स्कोर, यू हैव टू बी अपीयर फॉर द क्लैट और प्रीसीडिंग ईयर। तो एक क्लैट के स्कोर पे आप 2 बार जैग दे सकते हो। नाउ द मेन क्वेश्चन जो जैग, जितने जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैग में जनरली ये होता है कि लोग समझते हैं कि जैग में हम लीगल सवाल पूछेंगे। नॉट एट ऑल। रेगुलर एसएसबी इंटरव्यू ये बस है कि वो डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके। They will not ask the technical too many technical questions. They will not ask too many technical questions like कि ये tell me about this procedure to complain to magistrate या CBC के कुछ procedure बताओ। No, not at all. They will only ask the basic questions like fundamental rights क्या होते हैं, fundamental duties क्या होती हैं, Article 370 पूछ लिया। Indian interview the rarest scenario, मेरे साथ तो ऐसा एक ही बार उसने पूछा था उसने, you tell me about what Article 370, Article 14 and all. They will not go deep down. They will ask judge your personality. SSB is always testing your personality, whether you're fit for the armed forces or not. वो एक पेरीमीटर में पा सकते हो कि नहीं। इफ यू आर फिट इन द आर्मी, oh no problem, you are into the academy, but अगर नहीं होते हो then कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती है। इवन आई हैड दिस नोशन कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो डेफिनेटली ही जैग एंट्री में क्वेश्चंस पूछता होगा लॉ से रिलेटेड, बट आपने अभी थोड़ा क्लियर आउट किया, बिकॉज आई टू हैड दिस नोशन कि ये तो पक्का सवाल बहुत करते होंगे डिटेल में जाके। I ask question from you. Tell me how many JAG officers are in an army? आई हैव नो Any आइडिया guess? अबाउट दिस। Random guess. Random guess. अभी करंट टाइम पे कितने हाँ, होंगे? currently कितने होंगे? 300 समथिंग। Close enough. It's approximately 250 to 270 JAG officers are there. 14 लाख की फौज की मैं बात कर रहा हूँ। 14 lakh army, only 250 JAG officers are there. इतनी So कमी क्यों? see, JAG department is just a department like not, see army में रोज केसेस नहीं होते हैं, रोड कोर्ट मार्शल केसेस नहीं होते, रोड केसेस वैस टाइप के नहीं आते हैं। ऑल्सो द डिपार्टमेंट्स हैंडल वेरियस टाइप ऑफ केसेस एंड ऑल। एडमिन का काम भी होता है, इसका सपोर्ट सर्विसेज में आती है। तो ये जितनी रिक्वायरमेंट है नहीं जैग में, जैग ब्रांच में इतनी ऑफिसर्स की। तो बिकॉज ऑफ दैट की जैग ब्रांच की वैकेंसीज भी कम आती हैं, और जैग ब्रांच की जो जो मुझे लगता है कि जो टेस्ट ऑफ जो उनकी सीरीज होती है ना, वो काफी डिफरेंट होती है। when we compare to टेक एंट्रीज, तो टेक एंट्रीज में बहुत फर्क है, स्टार्क डिफरेंट। टेक एंट्रीज में सिविल की अलग आती है, मैकेनिकल की अलग आती है, सीएस की अलग आती है, उनके साथ टीजीसी वैकेंसी भी होती है। टीजीसी, अगर आप टीजीसी में अगर मेरिट आउट होते हो, एसएससी टेक में जाते हो। एसएससी टेक की वैकेंसी भी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 110 या नॉट 300 के अराउंड वैकेंसी होती है। जैग में ऐसा कभी 300 तो कभी आएगा ही नहीं। उस समय आती थी, एक समय में, आज से मुझे 10 साल पहले याद है, उस समय वैकेंसी 15-20 आया करती थी। नाउ दे हैव रिड्यूस्ड डाउन टू 4, 5, 4, एट मैक्स 6, इससे ज्यादा नहीं कभी गए।
जो रिपोर्टिंग होती है जैक की, डिपेंड ऑन दी बोर्ड बाय बोर्ड, बोर्ड कैसा है, किसने क्या ऑप्ट कर रहा है। Okay. मैंने जहाँ तक देखा है, फॉर्म 5 लास्ट 5 एसएसबी ऑफ जैक, मैक्सिमम रिपोर्टिंग गई है 180 की। 180 मैक्सिमम है? 80 मैक्सिमम रिपोर्टिंग गई है। Okay. और मुझे याद है से आई गेस 2 साल 1 साल पहले की बात है, जब व्हेन आई वेंट टू एसएसबी बैंगलोर, सॉरी भोपाल, 21 एसएसबी भोपाल, वहाँ पे सिर्फ 70 लोगों की रिपोर्टिंग हुई थी। Okay. So 70, अभी थोड़ी ज्यादा जागरूकता फैली है हाँ, जैक के बारे में। तो 70 लोगों की रिपोर्टिंग हुई थी। आउट ऑफ 70 उसमें भी कुछ लोग थे जो डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे, उनके पास था नहीं, तो उनको भी वापस कर दिया गया था। तो उन्हें 15 गॉट स्क्रीनिंग, आई वाज ओनली वन। आई वाज वन ऑफ देम गॉट स्क्रीनिंग। तो आई हैव अपीयर्ड टोटल 9 एसएसबीज। आई हैव नेवर बीन सिंगल टाइम, आई नेवर बीन स्क्रीन आउट। मैंने कभी स्क्रीन आउट मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो ये होती है हाँ, या बाकी फिर चीजें ये Aditya, होती I can clearly say you are the lucky one if you have never been है। screened out. नो इट्स नॉट लाइक, आई बिलीव दैट ये हमारे हाथ में, कि मुझे पता है कि ये, इसमें लोग कहते हैं ठीक है बाकी चीज में लक होता है, लेकिन एसएसबी में क्या है, डे वन क्या है, डे वन प्रोसीजर इज नथिंग, जस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज। आप कितना जानते हो, हाउ यू एबल टू स्पीक और नॉट, आगे बोल सकते नहीं बोलते बोल सकते आप। पिक्चर इज देयर, यू हैव टू राइट द स्टोरी, गुड स्टोरी, whether you can imagine or not. How you deliver in front of the assessor, how you deliver you in front of the group, that matters a lot। वहां पे तो मेरे को ये पता था कि मैं इसमें स्क्रीन आउट नहीं हूँगा, मैं बोलूंगा अच्छा, चाहे कुछ भी बोलूंगा। कुछ भी मतलब ये नहीं कि स्टोरी से रिलेटेड है ना, लेकिन हाँ बोलना मुझे ये है। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, पिच आपकी हाई होनी चाहिए, वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलनी चाहिए। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू बी अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। वहाँ पे आप बैक बेंचर या एक तरह से बैठ कर सुन नहीं रहे हो वहाँ पे। Correct. यू हैव टू गिव द लॉजिकल पॉइंट्स वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि मैं कभी स्क्रीन आउट नहीं होऊंगा अपनी लाइफ में, और मैंने स्क्रीन आउट्स की बहुत प्रैक्टिस करी है। आई हैव पेन डाउन मोर देन 400 स्टोरीज, मैंने 400 स्टोरीज लिख रखी हैं। आई हैव रेगुलरली पार्टिसिपेटेड इन द वेरियस ग्रुप्स में जाके, मैंने जीडी में पार्टिसिपेट करा, मैंने अपनी स्टोरी को नरेट करा, तो मैंने फीडबैक्स लिए हैं। तो एसएसबी इज जस्ट लाइक, यू हैव टू प्रिपेयर वेल योरसेल्फ, है ना, फ्रॉम डे वन आपको इस पे काम करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू क्लियर डे वन। अदरवाइज That's right. लग चलते हैं कि यार आज तो मैं स्क्रीन आउट हो गया, पता नहीं मैंने तो स्टोरी अच्छी लिखी थी, मैंने बोला भी अच्छा था, कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ रही होगी। ओआईआर को लोग हल्के में लेते हैं। Yeah. ओआईआर ओआईआर को, अरे यार ओआईआर तो कुछ नहीं है, तो हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। अब इजी नहीं है, ओआईआर की प्रैक्टिस करने से हो जाती है। अब वो कंप्यूटर बेस्ड भी OIR स्टार्ट होने वाले हैं, आई गेस। ओआईआर नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न, आई डोंट या नो या व्हाट दे हैव। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी इसके ओआईआर का क्या उन्होंने चेंज करेगा, कंप्यूटर बेस पता नहीं क्या क्या कर दिया, एसआरटीज वगैरह भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। ओआईआर में लोगों का हमेशा डाउट होता है कि अरे यार इसमें तो मैंने बहुत अच्छा ओआईआर करा था, फिर मेरे इसके नॉट क्यों हो गया। तो जनरली दे टेक इनटू द कॉमन, जो जो एवरेज होता है ग्रुप का, वो निकालते हैं वो। इट्स नॉट लाइक कि मैंने 90 स्कोर करा, मैंने 45 करा, तो मैं स्क्रीन आउट हो गया, वो सामने वाला बंदा वो स्क्रीनिंग हो गया। दे टेक द एवरेज स्कोर, कि इस ग्रुप का एवरेज क्या बना। लेट्स सपोज एवरेज इज 45 या 43, देन ओनली आई गेट स्क्रीनिंग, मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा। बट बशर्ते मुझे बाकी चीजों में मुझे अच्छा अच्छा परफॉर्म करना पड़े। आदित्य, डू यू थिंक कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग होने के लिए? क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत भीड़ देखने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स की एंट्री में जब मैंने CDS OTA दिया था, तो उस टाइम पे 400 की भीड़ थी। और उसकी वजह से जब हम स्क्रीनिंग के लिए बैठे थे और वी वर डिस्कसिंग राइट आफ्टर आवर ऑल द प्रोसीजर्स, जब सब कुछ हो गया था PPDT वगैरह के बाद, हम आराम से बैठे थे। सो वी वर डिस्कसिंग एंड सम गर्ल्स वर सेइंग कि वो पहले ही हार मान चुके थे। दे वर लाइक, मुझे नहीं लगता होगा कि बहुत भीड़ है, कितनों को ही लेंगे, अकोमोडेशन 30 का है, आई डोंट थिंक आई विल मेक इट। सो एक मुझे उस टाइम फील हुआ कि माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इफ यू हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक दिस, यू आर सिंकिंग इन दिस कि अब तो नहीं हो पाएगा, देन इवेंचुअली PPDT में आपका वो स्टोरी में भी नेगेटिव जाएगा, नरेशन में भी नेगेटिव जाएगा, GD में भी नेगेटिव जाएगा, एंड समहाउ ओवरऑल परफॉर्मेंस वीक एंड डाउन हो सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक? सी एसएसबी इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव माइंडसेट, आप कैसे जा रहे हो, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है, मेरा मूड अच्छा है, मैं अच्छा प्रेजेंट करूंगा। आपका मूड अगर बेकार है, आप वहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर दिया आपने, आपने नरेट तो कर दिया, पर जीडी में अपने पार्टिसिपेट का भीड़ देख के अरे यार ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, यार इसने तो बहुत पॉइंट, मेरे पॉइंट ही ले लिए उसने। तो वो चीजें होती है। अच्छा बाकी चीजें मैं बताता हूँ स्क्रीनिंग में क्या दिक्कत क्या होती है लोगों की, लोग अननेसेसरी चीजें डिस्कस करने लगते हैं वहां पे। पिक्चर देखी, यार पिक्चर मैंने फला फला चीज देखी, तूने क्या स्टोरी बनाई, मैंने तो यार ये बनाई है, मैंने बर्थडे पार्टी बना ली, तूने क्या बनाई, या मैंने तो कॉलेज का इवेंट बना लिया। किसी की थिंकिंग गलत नहीं होती, किसी की स्टोरी गलत नहीं होती है।
इट्स जस्ट लाइक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ वहां पे। अब किसी ने बर्थडे पार्टी बनाई है, आप उसको बर्थडे पार्टी से आप सोच रहे हो कि मेरी स्टोरी बहुत मीडियोक्रिटी है, मेरी मीडियोक्र स्टोरी है, मेरे को पसंद नहीं आएगी, मतलब लोगों को पसंद नहीं आएगी, बर्थडे पार्टी कौन ही मनाता है इस एज में आके, बर्थडे पार्टी के लिए भी स्टोरी लिख रहे हैं। बट बर्थडे पार्टी में आपने आपने अरेंज चीजें कैसे करी वो तो आप कह सकते हो जीडी के पॉइंटर में, ठीक है, आपको आपने Actions. एक्शंस आप डाल सकते हो वहां पे ना। जीडी में किसी की बहुत अच्छी स्टोरी परसीव होगी कि हाँ भाई आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस स्टोरी, ठीक है, आपको पता है कि मेरी स्टोरी परसीव नहीं होगी, तो चेंज दी प्लान, चलो ठीक है, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, मैं उसमें एक्शंस डाल दूंगा, मेरे जो एक्शंस है बर्थडे पार्टी में उठा के उसी में डाल दूंगा। इवेंट ही ऑर्गेनाइज करवाओगे तो ऐसा नहीं इवेंट में कोई दूसरा करोगे, यू विल कॉल दी जो आपके वेंडर्स होंगे, खाने के लिए आप बुलाओगे, किसको बुलाओगे, यू विल ऑल्सो कॉल ये केटरिंग सर्विस को बुलाओगे, तो केटरिंग सर्विस आप बर्थडे में भी करोगे, इवेंट ऑर्गेनाइज कॉलेज में उसमें भी करोगे, तो उसको उठा के उसमें डाल दो आप। Correct. अननेसेसरी फाइट में पड़ना, आई थिंक इज एज इज 25, नो नो 29 25 24, Correct. उससे क्या Correct. फर्क पड़ेगा, या उससे क्या ही। इससे क्या होता है, ग्रुप का टाइम वेस्ट होता है। इनफैक्ट एक बहुत ही बेसिक सी स्टोरी उठाओ और उसी में सारे एक्शंस डाल दो और सारे कलेक्टिवली एक स्टोरी पे आ जाओ, तो वो टाइम भी बचेगा ग्रुप का, और उससे क्या होगा कि आप नोटिस में भी आओगे दैट यू आर टेकिंग एवरीबॉडी अलोंग। तो जैक एंट्री में फायदा क्या होता है एसएसबी का स्क्रीनिंग के टाइम में कि जनरली दे आर फ्रॉम वी आर फ्रॉम लॉ पीपल, तो हमें मूड कोर्ट्स हो गए हैं या फिर रिसर्च पेपर हो गया, तो हमारी स्टोरी इसी कारण कवर करती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है जो दोज आर गोइंग फॉर द लॉ एंट्री, जो जैक एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो उनके पास एक ऑलरेडी कंटेंट होता है कि चल ठीक है कोई पिक्चर आ गई, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि कोई पिक्चर आ गई तो मैं मूड कोट ही घुसेड़ दूं उसमें, ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो उसमें मूड कोट घुसेड़ दो तो वो सही नहीं है, वहां पे यू हैव टू भी वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा वहां पे। बट हाँ इफ अ सीन ऑफ ए क्लासरूम, गो फॉर इट, गो फॉर अ मूड कोट, क्योंकि कॉलेज डेज में हमने वो चीजें कर रखा था, हमें पता है कि एक्शन पॉइंट क्या हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि मैं बायोटेक्नोलॉजी में ये करा हूं, तो भाई यू डू नॉट नो क्या चीजें होती है वहां पे, या what sort of material is required, what sort of action is required to develop that particular medicine, a particular develop that particular thing. But moot courts, कोर्ट में सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना, नालसा की सर्विसेज, यू नो कि आपने कैसे करा, ग्राउंड पे आपने काम कर रखा है, उसको उठा के आप डालो ना, नहीं कैसे आप सेलेक्ट हो गए वहां पे, पर थिंग इज दैट आपको प्रेजेंट कब करना है वहां पे। लोग फाइट पहले ही सोचते हैं कि मैं तो ग्रुप डिस्कशन में मैं तो हीरो बन जाऊंगा, मैं तो आधा फन्ने खान बन जाऊंगा, घुसते ही मैं सीधा कह दूंगा वहां पे ओके जॉनमैन लेट्स गो फॉर दिस 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 स्टोरी, द एज ऑफ द कैरेक्टर इज दिस, नो मैटर यार, कोई नहीं सुनने को, वो ऑलरेडी सुनने का है, यू हैव टू बी लॉजिकली पॉइंटेबल, वहां पे आपको पॉइंट करना पड़ेगा लॉजिकली, वहां पे everyone is doing okay, let's age is this, age is that, आप एक okay gentlemen let's go for the action point, how he started his event, how he performed the particular thing, mood court जो भी है, वहां पे अपने पॉइंट्स रखो, वहां पे डेफिनेटली एज मिलेगा, वहां पे असेसर देख लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट ही हैज गिवन सम पॉइंट, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वहां बोलते रहो, एक दो पॉइंट बोलो, सिट बैक एंड रिलैक्स, फिर देखो कैसे हैं कर रहे हैं बाकी सब, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ बाकी के ऐड ऑन कर दो, किसी को अपने पॉइंट्स रखो। अगर आप किसी एक पॉइंट के बारे में ज्यादा अवेयर हो तो आप उसके बारे में ढंग से लिख लो, rather देन उस पॉइंट में घुसना जहाँ पे आपके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल दिया बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसके बारे में क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें आप जाओगे भी तो एक्शंस नहीं लिख पाओगे। मैं वही कहता हूँ कि जिस गली में तेरा घर ना हो तो मुझे क्यों डिस्कस करना है उसके बारे में, तो मैं क्यों डिस्कस करूँ भाई, मुझे पता ही नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसे लोग आते थे वहां पे, बनाते थे स्टोरीज, बनाते थे वहां पे कि डूइंग रिसर्च वर्क, क्लिनिकल रिसर्च वर्क ऑन द मेडिसिन, अब यू डू नॉट नो, उनको इतना ही पता है कि मेडिकल रिसर्च वर्क ही गैदर द डेटा, अरे कौन सा डेटा की बात कर रहे हो, इंपेरिकल डेटा की बात कर रहे हो, कौन सी डेटा की बात कर रहे हो, मूड कोड ही बना दो यार, पेपर रिसर्च कर रहा है, जेंडर न्यूट्रलिटी पे बात कर रहा है वो, उस पर स्टोरी बना दो यार, अच्छी स्टोरी बन जाएगी, तुम्हारा नॉलेज भी चेक हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी, चल कोई बात नहीं, मैं भूल भी गया तो मैं इधर से करके इधर से मैं कर दूंगा वहां पे। करेक्ट एसएससी करेक्ट। पाता नहीं आता तो भाई एसएससी मनु पाता लेक्चर सेक्चर घुसेड़ दो उसमें, जीडी में राइट राइट। वहां पे प्ले आपको प्लेफुल होना पड़ेगा, वहां पे आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा चीजें, 5 days यू विल ग्रिल्ड, 5 days यू विल टेस्टेड थ्रू वेस्ट टेस्ट वेस्ट ऑब्स्टेकल्स, वहां पे आप बहुत चीजें आपसे ग्रिल होती है चीजें। मैं तो ये मानता हूँ सब व्यक्ति को अपने लाइफ में अब एसएसबी इंटरव्यू देनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर फेसिंग एसएसबी इंटरव्यू, व्हेन यू फेस दी एनी अदर इंटरव्यू ऑफ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, यू विल ग्लाइड थ्रू इट, आप ग्लाइड कर जाओगे, या बहुत इजी आप इंटरव्यू जाता है वो। आई हैव अपीयर्ड मेनी इंटरव्यूज, लाइक व्हेन आई जॉइंड दिस, प्रायर टू जॉइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इंटरव्यू जीसीएस का दिया था, तो यू विल ग्लाइड थ्रू इट, सेल थ्रू इट, आपको लगेगा कि अरे ये तो हलवा है हमारे लिए, बट या वही है कि आपको माइंडसेट बनानी पड़ेगी, इफ यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस देन यू हैव टू बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, वहां पे हार नहीं माननी है ऑलवेज, एक अटेम्प्ट के बाद यार मेरा तो नहीं हुआ मैं तो जा रहा हूँ, मैं कुछ और करूंगा,
वो नहीं होनी चाहिए। Aditya, it is also said that once you prepare yourself for the mountain, you don't fear mole. वही है। आपने एक बार एसएसबी की तैयारी कर ली और अपने आप को इतना एनालाइज करना होता है एसएसबी की प्रेपरेशन में, इंटरव्यू में आपको इतना एनालाइज करना होता है, हर एक क्वेश्चन का ऑल्टरनेट क्वेश्चन निकालना होता है कि क्या ये भी पूछा जा सकता है मुझसे। तो आप अपने आप को इतना ज्यादा जान लेते हो कि उसके बाद फिर इफ समबडी वुड आस्क यू एनीथिंग अबाउट यू, यू आर जस्ट विल बी flawlessly answering all the questions. So that is something that even I have experienced. So I can completely agree to you. नाउ मूविंग टू साइक। साइक में मुझे ये जानना था कि बहुत सारे लोग को एक टाइम के बाद माइंड ब्लॉक हो जाता है, थीम्स ब्लॉक होने लगते हैं। तो आप कैसे पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते थे और कैसे आप प्रैक्टिस करते थे अपने घर पे फॉर द टैट? मैं अगर सच बताऊं तो मैंने साइक की प्रैक्टिस कभी करी नहीं थी। दो है प्रैक्टिस फॉर दी एसआरटी वगैरह, क्योंकि उसमें स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, और वहाँ पे आपकी क्योंकि माइंड वहाँ पे ब्लैंक होना ही होना है, वो देती है वो उस टाइप की। आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, 12 की 12 पिक्चर्स दे नहीं दिखाते, दे ओनली शो द 11 पिक्चर्स, ठीक है। उसमें हेजी हेजी पिक्चर्स भी होती हैं, 12वीं स्टोरी होती है, या आपकी अपनी स्टोरी नहीं चाहिए। वो उनको पता है कि आफ्टर 2 to 3 स्टोरीज आपकी बहुत अच्छी स्टोरीज आएंगी वहाँ पे। लेकिन जैसे आप चौथे पांचवें छठे स्टोरी में आओगे तो आपकी स्टोरी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी, बिल्कुल लेवल 10 से लेवल 0 आ जाएगी वो स्टोरी। तो साइक में होता है क्या है, लोग सोचते हैं यार मैं तो बहुत अच्छी स्टोरी लिख के आ जाऊंगा, मैं तो ये लिख के आ जाऊंगा, एक्शन पॉइंट भर भर के एकदम ऑयल क्यू होता है ना, ऑयल क्यू स्प्रिंकल कर देंगे वो वहां पे। दे आर टेस्टिंग इमेजिनेशन कि आप वहाँ परफॉर्म कैसा कर रहे हो वहाँ पे, लाइक आप अनकॉन्शियस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे। आपने ऑब्जर्व करा होगा कभी भी कि जब भी साइक टेस्ट खत्म होती है, आफ्टर दैट दे गिव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes। Yeah. They will ask, do you want break, gentlemen? No, sir, we don't want break. But still, he will give you break 5 minutes, 5 minutes. They wanted to break this unconscious mindset। ये जो आप जो पिछले 45 मिनट्स में आपने जो एक्सपीरियंस किया उसको ब्रेक करके फिर अब दोबारा आओ लिखने, क्योंकि आपका माइंडसेट बन चुका होता है कि अच्छा ये स्टोरी ऐसे लिखनी, ऐसी होनी, इसका इसका रिस्पॉन्स ये होगा। बट वंस यू ब्रेक दैट पर्टिकुलर वो टाइम फ्रेम आप ब्रेक करो, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको जीरो से। नाउ कम्स दी एसआरटी। अब एसआरटी में बिल्कुल अच्छा दिमाग लगाते हो, हाँ अब मैं क्या सोच सोच के लिखूं। अगर उसको आप कंटिन्यू करोगे तो पॉसिबिलिटी इज दैट आप अच्छा लिख पाओगे एसआरटी को, बट दे गिव अ ब्रेक कि मैं इतना ब्रेक दे, ये ब्रेक दे रहा हूँ। साइक में टैट स्टोरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 70% वेटेज उसकी होती है। लोग सोचते हैं मैं बैट लिख लूंगा, टैट की स्टोरी बेकार कर दूंगा तो मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। साइक किसी की खराब नहीं होती, पहली बात। किसी की नेगेटिव किसी की पॉजिटिव साइक नहीं होती है। कोई नहीं ये कहता कि इसकी तो बेकार टैट ये है, बिल्कुल अनटिल बहुत नेगेटिव हो, सोसाइटल टेंडेंसी उसके अंदर हो, या फिर उसको इतनी गंदी लिख रखी हो उसने कि उसको कुछ ब्लैंक ही हो गया, तो बात अलग है। साइक किसी की नेगेटिव किसी की खराब नहीं होती है, किसी को जीरो नहीं मिलते साइक में। लाइक की प्रैक्टिस करके आप डे टू रेगुलर चीज जो ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। लाइक आप स्टोरी बनाते हो, आपने डेड बॉडी देख ली। अब प्रॉब्लम क्या कहते हैं डिफेंस एसेसमेंट, उसको स्केप कर जाते हैं कि मुझे डेड बॉडी दिख ही नहीं रही है। दे विल प्रिटेंड अरे देयर वाज नो डेड बॉडी। अबे यार है बॉडी। There was a person sleeping. हाँ, ही वाज स्लीपिंग। अबे चद्दर तान के ऐसे कौन सोता है यार, ट्रेन में भी नहीं सोते हैं कोई ऐसे। बंदा डॉक्टर है वहां पे, बंदा वो दिख रहा है फेशियल एक्सप्रेशन, बंदा दुख में है, तो अब उसको बना रहे हो बर्थडे पार्टी मना रहा है या फिर उसको चेकअप के लिए लाए, कैसे कैसे बन पाएगा वहां पे। यू आर स्केपिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फौज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, आप स्केप कर जाओगे वहां पे। तो दे एक्चुअली टेस्ट योर पर्सनालिटी कि हाँ भाई ये बंदा फौज में अगर कल के डेट में ऑपरेशंस में जाएगा, अपने 120 बंदे का वो ख्याल रख पाएगा कि नहीं पाएगा, गोली चलेगी सबसे पहले यही भागेगा क्या, वो चीजें वो चेक करते हैं। आपकी डेड बॉडी पिक्चर आ गई, या मैं तो कुछ और बना के आ गया। डेड बॉडी है, बनाओ उसको। आप उसमें से कैसे आप उसका आउटकम करो, डेड बॉडी सबके यहाँ डेथ होती है, तो आप उसको कैसे उसको आप उसको ग्रीव का आपको कैसे उसको आप रिकवर करते हैं अपने आप को। मेक अ स्टोरी। भाई बंदा मर गया ठीक है, उसने फिर कैसे अपॉर्चुनिटीज बनाई, फिर उसने कैसे वो चीजें क्रियाक्रम जो होती है उसने करी, फिर अपने ऑनर करने की लेगेसी को ऑनर करने, दादाजी या जो भी थे, उसने एक ट्री लगाया, ट्री प्लांट करा। तो ये स्टोरी आपकी अच्छी स्टोरी बन गई, ठीक है। द पर्सन हैज एक्सेप्टेड द रिस्क एंड ऑल्सो ही नोज हाउ टू डील विद इट। चीजें हर बंदे को जहां खून दिखा सीधा बना दिया मर्डर, सीधा डेथ हो गई, सीधा डेथ ही हो जाती है यहाँ पे। भाई किसी बंदे को घायल भी हो सकता है, मस्ट बी वुंडेड, ऐसा भी होता है, सीधा डेथ कर दिया। कभी कभी पिक्चर्स लोग ऐसी स्टोरी बनाते हैं कि प्रॉब्लम अननेसेसरी प्रॉब्लम घुसेड़ते हैं, दैट मींस यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड यू योरसेल्फ आर सॉल्विंग इट। न्यूट्रल पिक्चर भी होती है, सामने पिक्चर से लाइक वी आर टॉकिंग, तो हमारी स्टोरी बन सकती है कि डिस्कसिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम घुसेड़ दो कि ही वाज हैविंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड पर्सन डिस्कसिंग विद हिम। क्यों डालना यार, क्यों डालना Yeah, वहां। correct.
वहां पे आदित्य, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपने साइकिल, टैट, वैट और एसआरटी में, तो वो 3 मिस्टेक्स क्या होंगे? पहली पहली मिस्टेक टैट में ये करते हैं कि लोग दूसरे की स्टोरी पढ़ के जाते हैं कि तेरी स्टोरी मैं चिपका दूंगा वहां पे। कुछ भी आए उनको पता है कि ये स्टोरी, लोग कहते हैं प्री कंसीव स्टोरी, या मेरी प्री कंसीव स्टोरी नहीं होती है। अगर प्री कंसीव स्टोरी ये होती है कि अगर आप यहाँ से स्टोरी लिख पेन डाउन, पार्टी की सीन आएगी, बर्थडे पार्टी का गैदरिंग देखेंगे, तो मैं बर्थडे पार्टी घुसे रहूंगा इरिस्पेक्टिव वहां पे केक है, बलून है कि नहीं वहां पे। यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग वहां पे। अब वहां पे क्या करते हैं, वहां बच्चे चले जाते हैं, सामने पिक्चर आई, गैदरिंग हो गई, कुछ भी हो गई, वहां पे उन्होंने अपनी स्टोरी घुसेड़ दी। वहां पे अपना दिमाग लगाया कि पॉसिबिलिटीज दे कि वहां पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा नॉलेज डालते हैं उसमें कि पीएम किसान योजना डाल देंगे, या फिर लोग ये डाल देंगे कि इसमें ये वर्क करा, ये वर्क करा। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, सारी सारे लोग तो यही स्टोरी लिखेंगे। अगर खेत का सीन आया तो वहां पे बंदे यही गुजरेंगे कि डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे भी कुछ आगे बढ़ के लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो सारी स्टोरी, आपकी स्टोरी गलत नहीं होगी, बट थिंग इज आपने अलग क्या है फिर आपने किया। आप कहते हो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग, आई एम वेरी इनोवेटिव पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेटिव पर्सन यू आर। वहां पे जब आपने सब वही चीजें अब लिख रहे हो वहां पे। तो टैट में लोग गलती ये करते हैं कि स्टोरी अच्छी बनाने के चक्कर में वो गलती कर देते हैं। डू नॉट ट्राई टू, है ना, स्केप नहीं करो आप प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम को स्केप नहीं करना। वहां पे अगर दिख रही है, इनएविटेबल है, वहां पे प्रॉब्लम है वहां पे, when there's a death scene is there, make a story around it। वहां पे बहुत ज्यादा, बहुत क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंपावर कर देते हैं। दे मेक द कैरेक्टर डीएम, एसपी ऑफ सीएम, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। यू आर नॉट इनटू दैट पोजीशन, तो आप बना नहीं सकते। डू नॉट नो हाउ अ डीएम ऑपरेट्स, हाउ डीएम वर्क वहां पे। आपने उस स्टोरी, ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू कंडक्ट द सर्वे एंड ऑल। डीएम कब से करने लगा ये चीजें। आप अपने पर स्टोरी बना के रखो ना, क्या दिक्कत है। Yeah. ये करते हैं, फिर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं अपने कैरेक्टर को। रमेश 25, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम मेनी डेज। तो ये नहीं Yeah. लिखना, स्टार्ट जंपिंग इनटू एक्शन पॉइंट। आप क्या वहां पे देख रहे हो, वहां पे स्टोरी या आपने फिर देखी। वो पूरा नोट में सिर्फ उनका इंट्रो ही रह जाता है, स्टोरी स्टोरी गायब हो जाती है। अब एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं गलतियां यहाँ पे, कि पहली 4 स्टोरी तो अच्छे से लिखेंगे, जब बाकी स्टोरी आती है, व्हेन इट्स कम टू पिक्चर नंबर 6 और 7, तो वहां पे उनकी एक्शन पॉइंट बिल्कुल नील हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि तैयारी उन्होंने इतनी इतनी तक ही कर रखी थी। तो वहां पे बच्चे ये होते हैं, अब मैं यार डालू तो डालू क्या वहां पे। तो आपकी स्टोरी वहां पे ना, जो आपकी जो लगती है वहां पे कि आपका लेवल नीचे गिर रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट यू हैव प्रिपेयर्ड, बट जैसे ही आपको अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, स्टार्ट डिग्रेडिंग योरसेल्फ। वैट में वैट में जर्नलिस्ट व्हाट दे एक्चुअली डू, की वो भी रटा रटाए सवाल आ जाते हैं। हैप्पी आ गया, उनको एक ही पता है, रीडिंग बुक्स मेक्स यू हैप्पी। अब ये सवाल आयो जब पूछता है ये चीजें, ओके डू यू रीड बुक्स, आप उसमें जवाब देते हो नो, तो आप क्यों लिखे रीडिंग बुक्स मेक्स हैप्पी। फिर वहां पे करेक्ट करेक्ट। लोग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे देते हैं वहां पे, बैट में भी लिखते हैं वहां पे। आप अगर लिखते हो कि हॉबीज में क्या लाइक रनिंग, आप लिखो रनिंग मेक्स माइंड्स हैप्पी वहां पे। आपकी वो लिंक भी हो जाती है कि चलो ठीक है, माइंडसेट लिंक हो जाती है। आप लिखते हो रीडिंग बुक्स मेक्स मी हैप्पी, हाउ इट इज पॉसिबल, यार तुम तो पढ़ते नहीं हो किताब को वहां पे। करेक्ट। एसआरटी में क्या करते हैं कि जल्दी करने के चक्कर में, क्या मेरे को तो 50 60 के 60 एसआरटी करके आने हैं, मैं तो कुछ भी हो जाए मैं तो 60 का 60 एसआरटी करके लाऊंगा वहां पे। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो 28 एसआरटी करके रिकमेंड हुआ, मेरिट में गए हैं वो। और मैंने ऐसे भी देखे 60 एसआरटी करके दे आर टू दी मेरिट आउट हो गए, वो तो यहाँ और जॉब कर रहे हैं। तो ये चीजें, दूसरे एसआरटी रट लेते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, एसआरटी की प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ साइक की प्रैक्टिस मिनिमम करो वहाँ पे, प्रैक्टिस करके जाओ, नो प्रॉब्लम। आप एक बार देख लो कैसे, क्योंकि वहाँ पे सिनारियो चीजें, आप 4 मिनट कैसे यूं निकलते हैं ना, पता ही चलेंगे वहाँ पे। पता नहीं बिल्कुल चलता आप क्या। निकल जाएंगे 4 मिनट वहाँ पे चीजें ये होती हैं। एंड ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली वहाँ पे, मैं तो ये कहूंगा ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। आदित्य, तो वन थिंग दैट आई हैव आल्सो नोटिस्ड इज कि जब लोग पिक्चर लिखते हैं ना, तो जब वो स्टोरी लिखते लिखते एस्केलेट हो जाते हैं एंड समहाउ दे फॉरगेट कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि उसको कंक्लूजन भी देना है। आपका जो प्राइमरी रीजन था जहाँ से शुरू किया था आपने, उसको कंक्लूड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन, आप कुछ कर रहे थे एंड सडनली आप उस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर गए, तो आप वहीं पे खत्म कर गए। ऐसा मैंने सुना है कि आपको कंक्लूड करना होता है अपनी स्टोरी, वापस बैक टू स्क्वायर वन पे लाना होता है। सो इज दिस करेक्ट? टू सम एक्सटेंट करेक्ट। मैंने जब रेकमेंड हुआ था तब मैंने तो ये पार्ट तो नहीं डाला था, लेकिन मैंने बहुतों से मैंने सुना है कि आप स्टोरी अगर एंड नोट अच्छा पॉजिटिव नोट के साथ कर रहे हो, कि ही देन एडमिटेड दैट पर्सन। आपको ये देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, रमेश ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है।
आपने अपना टास्क क्या था, कॉलेज जाना था, क्या आपने एंड में क्या आप कॉलेज पहुंचे या नहीं पहुंचे? ही एडमिटेड द पर्सन, ही वाज हैप्पी। Hmm. अरे आप हैप्पी के साथ वो घर अपने पहुंचे कि नहीं, ऑफिस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बताओ ना मुझे। Yeah, सेम correct. गोज सेम गोज एसआरटी। Hmm. He was doing the task, he was doing his homework. Suddenly his friend called for emergency work. Hmm. So, he solved a particular problem. Hmm. आपकी जो टास्क है, आप अपने होमवर्क कंप्लीट करा कि नहीं करा? तो एसआरटी में होती है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जो आपको टास्क दिया गया है उसको खत्म करो आप। ये नहीं कि आप बिल्कुल उसमें ऐसा बिल्कुल डीप डाउन घुस जाओ उसमें कि आपको भूल ही गया मेरा टास्क क्या था। बहुत चीजें Yeah. ऐसी होती है। डाटा डाटा एसआरटी वो किताब होती है, वो बुक्स लेके चले जाते हैं कि उसमें से एसएसबी की किताबें आती हैं। उसमें किताबें आती हैं कि टेक मदर इज नॉट ओपनिंग अ डोर, व्हाट यू विल डू। तो मैं भाई मैं दूसरे घर में चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरे घर में बात करो, पापा से बात करो, बात बात करके मनाई जाती चीजें वहां पे। नहीं होती कुछ और चीज अल्टरनेटिव्स होंगी। उसके बाद अब जाओ दोस्त के यहाँ, सीधा आप दोस्त के यहाँ चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है वहां पे। तो ये इसको कहते हैं प्री कंसीव आइडिया नोशन लेके चले जाते हैं आदित्य, आपने कितने एसआरटीज लिखे थे? जब मैक्सिमम एसआरटीज वाज 42, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं गया। 42 42. ऐसा। और वैट में क्या करते हैं लोग ना, स्केप कराते हैं वैट में। कुछ अगर ऐसे वर्ड आ गया ना, बिल्कुल जैसे कोई वर्ड आ गई, जैसे Death. बहुत सारे हाँ डेथ आ गया। अब डेथ से पता डेथ में क्या लिखूं यार, डेथ में तो समझ में नहीं आ रहा। मैं डेथ तो मैं डेथ क्या लिखूं, वहां पे स्केप कराते हैं उसको। स्केप कराते, नेवर स्केप डेथ। कभी एसआरटी कभी वैट को छोड़ना नहीं है। Hmm. इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है आप कोई बात नहीं। कुछ बहुत वर्ड ऐसे आ जाते हैं इसको मीनिंग नहीं पता होती है चीजें। इट्स ओके। जैसे एक बहुत सारी बहुत बार आती थी डेम, डेम वर्ड आती थी एसआरटी बैट में। तो बहुत तो मुझे भी नहीं पता था, मैं से मीनिंग डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है वहां पे। लेकिन वर्ड आ गया डेथ। अब ऐसा तो नहीं कि वो बंदा डेथ का मतलब नहीं जानता, एंड यू स्किप दैट कि मैं बाद में उसको लिख लूंगा, ठीक है। तो डेथ को स्किप नहीं करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, नेगेटिव वर्ड आएंगे वहां पे, आपको वो आपका पेशेंस चेक करने को कि हाउ यू विल रिस्पॉन्स चीजें वहां पे। फिर वहां पे चीजें भी, क्योंकि अगर ये चीज आपने मिस करी ना, ये बहुत ग्रे ग्रे एरिया हो जाता है किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए कि इसने ऐसा ये क्यों करा। Hmm. बहुत बार ऐसा होता है कि वो चेक करते हैं कि आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी कैसी है। एंग्री Correct. वर्ड आ गया, आप Hmm. कैसे respond करते हो एंग्री को? कहीं आप ये तो नहीं लिखते हो आई एम एंग्री ऑन समवन एल्स, आई एम एंग्री ऑन गर्ल्स। Hmm. तो वो चेक कर लेते हैं कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है। तो वो वैट वगैरह आपकी सारा वो चिट्ठा खोल के देती है। वो इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जस्ट टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आप सोचते हो हाउ यू रिस्पॉन्स, आप क्या समझते हो उस चीज से, आप डेथ से क्या समझते हो, आप हैप्पी से, आप एंग्री से क्या समझते हो। तो इंटरव्यू में वो करेक्ट करते हैं उन चीजों को, दे विल डॉट्स आस्क, कनेक्ट करते हैं. दे कनेक्ट द डॉट्स। वो कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा साइकोलॉजी से कभी मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। दे क्रॉस वेरीफाई दोस थिंग्स। जो मैंने कहा कि अगर आप लिखते हो कि रीडिंग बुक्स मेक्स मी हैप्पी, ये सॉरी मेक्स मेक्स वन हैप्पी, वो चीजें पूछता है आयो। ऐसे नहीं आयो हमें भी नहीं पूछता ओके आदित्य टेल मी व्हाट्स यू डू इन फ्री टाइम। तो आप लिखते हो सर आई लाइक रीडिंग, ओके व्हिच बुक आर यू रीडिंग नाउ डेज। तो आपने जब जवाब दे दिया सो ही गेट वेरीफाइड, चलो ठीक है, ये इसकी मैच कर रही है, इसकी साइक मैच कर रही है। तभी कहते हैं मनसा वाचा कर्मा, योर Sense. एक्शन, योर डीड्स एंड ऑल्सो हाउ यू रिस्पॉन्ड, वो चीजें मैच करनी चाहिए वहां पे। आप ग्राउंड पे कैसे काम कर रहे हो वहां पे। लिखते हो कोऑपरेशन बिल्ड गुड फ्रेंडशिप, जीटीयू में जाकर लड़ाई कर लिया, फट्टा है लाओ रे फट्टा लाओ इधर मैं बताता हूँ, वहां पे गाली गलौज का दर्शन कर दिया, वहां पे बहसबाजी कर, तो हो गया भाई आपका मैच हो गया। यहाँ ट्रेंड होके आयो, कोचिंग से ट्रेंड होके आयो वहां पे। या तो ये वो ये भी चेक करते हैं, कोचिंग वाले बच्चे हैं उनको अलग से नोटिसेबल हो जाते हैं. वैसे तो आई गेस सब कोचिंग करके जाते हैं. आई थिंक देयर इज कोचिंग नो वन हु इज नॉट डूइंग कोचिंग. कोचिंग इज अ गुड थिंग। मैं मानता हूँ कि कोचिंग सबको करनी चाहिए, क्योंकि प्रिपेयर हो रहे हो। मैं मानता हूँ प्रिपेयर होके जाओ कहीं भी, आप कहीं भी आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तैयारी करके जाते हो, प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर इट। सेम को जैसे प्रिपेयर होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट आप उसको हैबिट में नहीं शामिल कर लो कि ये जो मुझे बताया गया है मैं बिल्कुल वही रिस्पॉन्स दूंगा। या जस्ट लाइक ये चीजें ऐसे होती हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जीडी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, दिस इज हाउ द साइक टेस्ट इज बीइंग डन। नाउ यू हैव टू मेक अ डिफरेंट आइडियाज। अब मैं क्या बनाऊं कि ये स्टोरी में अच्छी बने वहां पे। तो कोचिंग होनी चाहिए। बिना कोचिंग के जाओगे तो बिल्कुल आप, मैं मानता हूँ कि ठीक है बिना कोचिंग के एसएसबी निकलना टफ है। एक बहुत ऐसे होंगे 1-2% की गॉड गिफ्टेड की चलो ठीक है उनका एसएसबी हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द केस फॉर द कॉमन स्टूडेंट लाइक मी लाइक यू, एनीवन जो भी जा रहे हैं। कोचिंग जरूरी चीज है, कोचिंग करके जाओ, नो प्रॉब्लम। बट हाँ उसको ये मत बना लो कि बिल्कुल कि मैं तो जो कोचिंग बताया वही मैं बोल के आऊंगा। ये चीजें वहाँ पे फंस जाती है, मिसमैच हो जाती है वहाँ पे चीजें फिर, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स आपके एक्शंस वो हर दिन चेंज होते रहते हैं। जीटीयू में मे बी यू आर नॉट वेरी मच कोऑपरेटिव, बट साइक में कोऑपरेटिव दिखा दो तो वो मिसमैच हो जाते हैं फिर वहां पे। ये बंदा करेक्ट. ऐसे प्री ये, कंसीव नोशन भी दिखने लगता है. जो आपकी इंग्लिश खराब है तो आपकी दिख जाएगी।
कि आप टैट में कैसे लिखो, ही किसी लिख रहे हो, जीडी में दिख जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीडी में बहुत अच्छा कर गया, स्ट्राइक में वहां गंदा करके आ गया। ऐसा तो कभी नहीं होता है, बिकॉज इट्स करेक्ट। आवर नेचुरल रिस्पॉन्स। ये हम लोग डे वन से स्टार्ट किए यार, उसको इम्प्रूव करते हैं वहां पे। तो ये चीजें होती हैं, लूप में फंस जाते हैं। एसडी में भी सेम वही काम करते हैं। माय फादर कंसिडर मी, आई एम ओबीडिएंट सन, है ना। दे कंसिडर मी रिस्पॉन्सिबल वन। नाउ आई विल आस्क, ओके हाउ कैन आई ट्रस्ट यू दैट यू आर ओबीडिएंट सन। क्या कर रहे हो सर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आर्म फोर्सेस। अरे भाई, प्रिपेयरिंग फॉर द आर्म फोर्सेस वो कोई तैयारी थोड़ी होती है। इट्स नॉट द यूपीएससी की तरह 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। वेदर यू जॉब और नॉट। मैं तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट को कहता, घर में खाली नहीं बैठे कोई भी। स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, कोई भी जॉब करो, आप टीचिंग करो, आप कुछ भी करो, बिकॉज ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएल की हो यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो कॉलेज से, ओके, इट्स टोटली एक्सेप्टेबल, चलो चलता है। लेकिन आप 2-3 साल बस तैयारी ही कर रहे हो, तो फिर वो चीजें ग्रे एरिया मार्क हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो मैचअप हो जाती है कि ये चीजें वहाँ पे है। तो एसडी में भर भर के वो, एसडी ये ऐसा चीज है जो आप घर से तैयारी करके आप आ सकते हो वहाँ पे। उसकी एसडी ऐसी चीज, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एज क्विक एज पॉसिबल। हाँ, इट इज द ओनली टेस्ट दैट यू कैन प्रिपेयर एट होम। उसको तैयारी करके आ सकते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन दी, आपको वहाँ पे चीजें याद नहीं हो, आप वहाँ पे फ्रेम करके लिख सकते हो वहाँ पे एसडी में। वो भी वेरीफाई कर ही लेते हैं, वो आईओ हो गए या फिर जीटी हो गए, वो चेक कर लेता है उसे कि आप आईओ में, तो आईओ में आप एसडी में आप स्प्रिंकल करते हो अपने ओएल की, ओबीडिएंट, रिस्पॉन्सिबल, माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, जब चीजें, तो वो सब चेक हो जाती हैं कि बच्चा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो या मोरलेस इवन इवन आपने एसडी में लिखा है फैमिली के बारे में कि फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, और आपने वैट में फैमिली पे कुछ भी नेगेटिव लिख दिया तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो। आयो पूछता है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ये कहता है सर एक्चुअली आई यूज टू कॉल वंस इन अ डे टाइम, और मैं वीक में एक बार बात कर लेता हूँ। और वहां पे लिख रहे हो आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई यूज टू कॉल माई पेरेंट्स एवरी डे। तो वही तो, ये तो दिख जाता है ना चीजें। अब मैं मेरा जहाँ तक 9 एसएसबी का एक्सपीरियंस है, उनका तो कितने एसएसबी का एक्सपीरियंस प्लस फौज की नौकरी का एक्सपीरियंस है, उनको सब पता है कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है, वेदर इज लाइंग या वेदर इज जेन्युइन गाय। तो सबका पूरा हिसाब किताब ये होता है। उसके बाद फिर जब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आईओ, जब इंटरव्यू होती है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा नंबर होल्ड होते हैं। क्योंकि आईओ जब भी लेता है, कोई सीनियर ऑफिसर ही लेता है, आप जब भी होल्ड करना है। जीटीयू में पॉसिबिलिटीज देयर दैट आईओ, दैट ऑफिसर माइट बी ही इज मेजर, बट ऐसा होता है आईओ जो होती है वो इधर ब्रिगेडियर होता है, सीनियर रैंक ऑफिसर होता है, और कर्नल ब्रिगेडियर रैंक का होता है, तो ही होल्ड द मैक्सिमम मार्क उसमें। तो आईओ के, क्योंकि ही हैज टू जज यू विद इन द स्पैन ऑफ 46 मिनट, फिर 1 घंटे के अंदर जज करना है। जी, 2 दिन का लीवे होता है, साइक के पास तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, 4 दिन पड़ा हुआ है। करेक्ट। बट आईओ होता है, आईओ फिर दोबारा आपसे थोड़ी मिलने आएगा, फिर वो तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी उससे। द थिंग इज दैट कि आईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट्स कम टू द डायरेक्ट एंट्रीज। मेरिट का पंगा वहीं होता है सबसे ज्यादा वहाँ पे। मुझे आप बताओ कि आपकी कोई एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी पूछा था कि कोई ऐसा फन इंसिडेंट जो आपको अपने जीडीओ का याद है, जीडी के थ्रू या फिर कोई भी पीजीटी या जीडी के टास्क में, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जिसमें मतलब बिल्कुल ही हंसी आ गई, यू कुड नॉट कंट्रोल योर लाफ्टर। हाँ, एक्चुअली आई एक्चुअली दैट टाइम कंट्रोल माय लाफ्टर। फिर मैं जब जीडी खत्म हुई, फिर मैं बहुत जोर से हंसा। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द 11 एसएसबी प्रयागराज। ये मेरी जैक की एसएसबी थी। तो वन गाय फ्रॉम चंडीगढ़, तो वी वर हैविंग ग्रुप डिस्कशन। तो टॉपिक था कि जुडिशरी की पेंडेंसी क्यों चल रही है यहाँ पे, व्हाई दी सो मेनी केसेस आर बीइंग पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट टिल द हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। So we were having the conversation कि because of that problem, because judges do not have the required knowledge, and also the judges do not have the required training and knowledge. Suddenly, one person jumped in between. My chest number was chest number, I guess it's 18. Yes, my chest number 18. So he asked, and he was chest number 14. So he asked, directly pointing out to me, chest number 18. What do you think this privatization of judiciary? I was totally stunned that he asked such kind of question, because we were having conversation on different domain, like judges do not have the required knowledge. He directly pointed out towards me, okay Aditya, what do you think about, very very like बहुत अच्छे से उसने ऐसे बैठ के उसने दोनों पैर को ऊपर रख के आराम से क्रॉस फोल्डेड पैर को ऐसे रख के पूछा, ऐसे, आदित्य what do you think of privatization of judiciary? And I said, I think gentlemen, we are deviating from the topic, let's stick to the topic only. And afterwards we laughed कि भाई क्या चीजें। तो ये चीजें, उसके बाद फिर
हमारी जब आती है, जब जीपी होती है, एमपी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में, वहाँ पे जीपी में चीजें, वहाँ पे फिर ही वाज एक बंदर का एक बैग लेके जा रहा था। तो वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक कि भाई पहले सबसे लास्ट प्रायोरिटी में जनरली वो होती है। वो कह रहा है, तो कह रहा है भाई वो लड़की का बैग लेके बंदर जा रहा है, पहले उसको तो बचा लो। तो ही वाज वेरी फनी गाय। तो काफी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। पूरी ग्रुप का फिर माहौल बना रहता है उस एक पर्सन की वजह से। माहौल बना रहता है वहाँ पे। करेक्ट एक करेक्ट। कुछ एक्टर्स भी आते हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं वहाँ वो पे। किसी को नहीं बोलने देते। एक्चुअली ब्लेसिंग डिस्गाइज, अच्छा है वो बोल नहीं रहे हैं वो चीजें, क्योंकि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। चलो ठीक है, वही बोलते जाता है, वही बोलते जाता है, तो वही एक चीजें। ऐसे कैरेक्टर सारे ग्रुप में होते हैं मुझे लगता है। ऑब्वियसली वहाँ पे हर कैरेक्टर है। एसएसबी इज एक्चुअली, मैं मानता हूँ कि एक तरह से गेट टुगेदर गैदरिंग होती है वहाँ पे। काफी सारे लोग आते हैं वहाँ पे बातचीत होती है वहाँ पे। या डिफरेंट बॉन्डिंग अच्छी बनती है आपकी। बहुत दोस्त ऐसे होते हैं मेरे फ्रेंड, माय क्लोज फ्रेंड, वी मेट इन द वेरी फर्स्ट एसएसबी, एंड अभी हम लोग टच में, राइट नाउ इज ए लेफ्टिनेंट इन एन आर्मी। सो अभी तक बॉन्डिंग है, बातचीत होती है। तो आई बिलीव दैट एसएसबी इज अ एरिया वेयर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। एसएसबी गिव्स अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। Yeah. दैट्स करेक्ट। आदित्य, मुझे ये पूछना था कि लेक्चरेट में एक नोशन बना हुआ है, एक मिथ है सबके माइंड में कि जो सीरीज ऑफ टॉपिक्स जो देते हैं, हाई लेवल, मीडियम, फिर एक लो लेवल टॉपिक, तो आप मुझे अपने 9 एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताइए कि क्या ऐसा एक्चुअली ये नोशन करेक्ट है या फिर बस ये एक मिथ है कि एक हाई दिस लेवल इज, टॉपिक आप चूज करोगे तो आपको ज्यादा ग्रेडिंग होगी। ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट अ मिथ। ऐसा होता है, मैं जब रेकमेंड हुआ था, मैंने मेरा सेकंड टॉपिक मैंने चूज करा था। लोग मानते हैं अरे पहला टॉपिक तो बहुत टफ आता, दूसरा टॉपिक उससे हल्का, तीसरा बिल्कुल हल्का, चौथा बिल्कुल हल्का। इट जस्ट लाइक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। मैंने वही बात कही कि हमें नॉलेज का, एसएसबी नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो नॉलेज नहीं चेक करेगा, वो आपको पढ़ा देगा। कोशिश करोगे, ट्रेनिंग जाओगे, आपको पढ़ा देगा वहां पे। लेकिन अगर आप बोल नहीं पा रहे हो वहां पे 3 मिनट, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दोज 8 पर्सन, तो फिर आप जब बड़े गैदरिंग्स होंगे, हाउ यू विल मोटिवेट योर मेन ऑन द बॉर्डर लाइन? कैसे आप कर सकते हो वहां पे? कैसे मोटिवेट आप वहां पे करोगे? तो वो जब टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आप वहां पे बोल पा रहे हो वेदर यू आर वोकल और नॉट। ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सपोज यू ऑप्टेड फॉर अ टॉपिक, ठीक है, कि आपकी 3 टॉपिक अच्छी टॉपिक, लाइक सपोज टॉपिक आ गई जियो पॉलिटिक्स आ गई, एक आ गई आपकी जुडिशरी आ गई, तीसरी टॉपिक आ गई माई फेवरेट फ्रेंड आ गई, या चौथी टॉपिक कुछ सपोज एग्रीकल्चर आ गई। ये सब हल्के टॉपिक है जनरली। कैंडिडेट कैंडिडेट इज आस्क्ड कि चलो ठीक है, इनको पता ही होगा। अब बिल्कुल अगर न्यूक्लियर फिजन आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, बहुत ऐसे टॉपिक आ गए जो बिल्कुल आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो एक्सेप्टेबल, टोटली एक्सेप्टेबल, चलो ठीक है, आपने कुछ हल्का टॉपिक। बट व्हेन यू नो कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, एज आई सेड, आप तैयारी करके जा रहे हो, कोचिंग करके जा रहे हो, तो चीजें तो ऐसे भी बताते हैं ना कि ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। वहां पे आगे इंडियन मिलिट्री आ गई, अब वो छोड़ के आप ले रहे हो माई फेवरेट फ्रेंड, तो थोड़ा सा वहां पे इसकी आईक्यू पे डाउट हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, थोड़ा सा कि बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के इसने ये क्यों ऑप्ट करा। माय टॉपिक वाज रूट कॉज ऑफ टेररिज्म। In the attempt you got recommended? Yeah, my topic was root cause of terrorism. The first topic was somewhere मुझे किसा quad या AUKUS था, something was related to that. मुझे ज्यादा knowledge पे थी नहीं, so I went for that. So I opted for this root cause of terrorism. I have done well. I have given my point. तो चीजें वो just a myth, just a myth कि ये मैं बोल दिया तो मैं recommend हो जाऊंगा, ये बोल दिया तो मैं not recommend होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. Just like how you present yourself. And in GD, what do you think कि जो continuously बोल रहे हैं और अच्छे पॉइंट बोल रहे हैं, बट वो continuously बोले जा रहे हैं और दूसरों को इंटरप्ट कर रहे हैं, so do you think कि उनके chances of elimination ज्यादा हैं, even if वो बहुत अच्छे points make कर रहे हैं? A good speaker always a good listener also. मैं ये मानता हूँ कि Yeah. if you are speaking in front of the 8 people, then you are obliged, then it is said that कि आप दूसरों की बात सुनो। आप अपनी बात तो रख ली, लेकिन दूसरे की बात तो सुन नहीं रहे हो। Yes. It- वो जीडी एसेसर क्या बोलता है, इट्स नॉट द डिबेट और एनीथिंग एल्स, जस्ट लाइक अ कॉमन वन टू वन टॉक विद अ फ्रेंड एट द रेस्टोरेंट, एट द कॉफी शॉप। जस्ट लाइक कॉमन टॉक। तो आप जब कॉमन बात करते हो दोस्तों के बीच, तो क्या आप अपनी बात थोड़ी, तो उसकी बात भी सुनते हो कि हाँ हाँ यू आर राइट। आप वहाँ पे, अच्छा होता क्या है कि जनरली कुछ भी बोलने लगते हैं, जो मन में आए वही बोलते हैं, टॉपिक से लिंक नहीं है। व्हेन यू गिव द डेटा, व्हेन यू गिव द फैक्चुअल डेटा ना, और करंट से आप लिंक करते हो ना, तो वहाँ पे एक चीज और चेक हो जाती है कि आपका जीके कैसा है। जब आयो जब पूछता है क्योंकि टेल मी सम 5 करंट अफेयर्स, आप तो पढ़ के जाते हो,
लेकिन जब जीके में जब सिनारी होती है तो वहां पे कुछ नहीं बोलते वहां पे, जस्ट लाइक यू जस्ट बेसिक सवाल बेसिक जवाब देकर आप निकल जाते हैं वहां पे। तो जीडी इज लाइक हाउ यू पार्टिसिपेट विद अदर मेट्स। आप वहां पे कैसे परफॉर्म करते हो, वहां पे आपने पॉइंटर अपने रखे कि नहीं रखे। अब जब आपने दूसरे के पॉइंटर को आपने अग्री करा कि नहीं करा वहां पे, लाइक सपोज मैंने कुछ पॉइंटर का, आई सेड ओके चेस मेटिन है वेरी गुड पॉइंट, आई लाइक टू ऐड अप इन दिस पॉइंट, दैट मींस यू आर वेरी मच कोऑपरेटिव इन दैट। आप कोऑपरेट करो, ये नहीं कि आपने पॉइंटर कहा मैं तो चुप हो गया, मैं तो हटाऊं, मैं तो कोई दूसरा पॉइंटर लेके आऊंगा, मैं तो कुछ और बोलूंगा। सो जीडी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीटीओ सीरीज, मैं तो ये मानता हूँ। जीडी के बाद जीपी, दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। करेक्ट करेक्ट। और एक कंक्लूजन पे जीपी में आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक एवरीबडी इज अग्रीइंग टू दैट कॉमन स्टोरी, द कॉमन प्लॉट। जीपी आदित्य, इन जीपी 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 एक कॉमन प्लॉट पे आना जरूरी होता है। जीडी की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, क्योंकि आप लॉ से हो और आपने बहुत मूड कोर्ट्स वगैरह किए हैं, और जो भी जैग एंट्री में आ रहे हैं वो मूड कोर्ट्स और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स करके आ रहे हैं। तो क्या आप लोग को बोलने का मौका मिलता है? क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि सब इनफैलिबल स्पीकर्स होते होंगे वहां पे। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि एसएसबी में लॉ का मतलब, मैं कहता हूँ 1 से 2% का यूज वहाँ होता है, बाकी सारे वहाँ कॉमन सेंस ही यूज करना, जो कि नॉट वेरी मच कॉमन अभी के या टाइम में। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी मच कॉमन। लॉ में वहाँ पे टॉपिक, पहला टॉपिक चलो ठीक है आपके फील्ड से रिलेटेड हो गया, चलो ठीक है, लेकिन दूसरा टॉपिक इट विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो, इट प्लस रिलेटेड टू सोशल टॉपिक। ठीक है, वहाँ पे जीडी का क्या सीन है वहाँ पे कि लॉ के वहाँ पॉइंटर आप डाल सकते हो व्हेन टॉपिक अगर आ गई वहाँ पे, जुडिशियल पेंडेंसी की, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज। अब वो आपके पास बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल बकेट किया मैं इतने सारे में नॉलेज है, बट इट्स अप टू यू हाउ यू रिस्पॉन्ड। ठीक है, वहाँ पे जवाब कैसे देना वहाँ पे। ऑल्सो 20 मिनट्स बहुत लगता है कि बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे ना फील आ जाता है बिल्कुल, लोग पसीने आने स्टार्ट, मैंने देखे हैं, थक जाते हैं। हमारे मेरे जीडी में ऐसा हो रखा था कि समय ही नहीं कट रहा है, हमने कहा, यार अब तो कट जा, अब तो कट जा, पी नहीं रहा था, पॉइंट ही खत्म हो गए थे वहां पे। या वहां पे पॉइंट ही खत्म हो गए थे जीडी में कि यार अब बोलूं क्या वहां पे, कुछ ना कुछ रैंडम थॉट्स वगैरह बोलते रहना है वहां पे। तो ये चीजें वहां पे जीडी में थोड़ा सा है। तो जीडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि रेगुलर आप रीड कर रहे हो न्यूज पेपर, इट्स गुड फॉर यू। बस ज्यादा कुछ नहीं जाना है, बिल्कुल टेक्निकलिटी में जाना है, बिल्कुल डीप डाउन एंड एवरीथिंग। तो ये चीजें हैं। आदित्य, मुझे एक और चीज पूछना था कि जो स्नेक रेस होता है और एक होता है कमांड टास्क, आई गेस, सॉरी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड स्नेक रेस, ये हम्म, दोनों ऐसे टास्क हैं जिसमें फिजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, कि हम्म, इंडिविजुअल फिजिक। तो हम्म, अगर आप इज इफ देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ विलेज और कंट्री साइड, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, तो आप उनको कुछ बेसिक सी तरीके जो फिजिक को स्ट्रांग बनाने के लिए आप कह सकते हो, या फिर इन जनरल भी आप किसी भी स्टूडेंट को हुज एन एस्पिरेंट, आप उनको बता सकते हो कि फिजिक, बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टैकल स्नेक रेस और द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो कुछ भी बेसिक, कुछ 3-4 चीजें जो वो अपने डेली लाइफ होम एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वन थिंग आई लाइक टू टेल टू एवरी डिफेंस एस्पिरेंट, और मैं सबको कह दूंगा कि स्टार्ट रनिंग, और भागना स्टार्ट कर दो। मैं कहता हूँ क्यों, मैं कहता हूँ क्योंकि इट इज ओनली एक्सरसाइज जहाँ पे नॉट रिक्वायर सो मच इक्विपमेंट। जिम जाओगे, पैसे लोगे, वहाँ पे डंबल उठाओगे, वेट करोगे, थकावट होगी, थक जाओगे बिल्कुल वहाँ पे। लेकिन रनिंग इज सच अ गुड एक्सरसाइज। मैं कहता हूँ एक तरह से वो एक कंपाउंड मूवमेंट आपकी होती है, योर होल बॉडी गेट एंगेज इन दैट। रनिंग करना स्टार्ट करो, रनिंग से ही बहुत चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर आपकी जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सब कुछ इंक्रीज हो जाती है। आई बिलीव रनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एस्पेक्ट, क्योंकि एकेडमी में भी भागना ही है आपको, क्रॉस कंट्रीज एंड बाकी चीजें ये वो इधर उधर। तो रनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एस्पेक्ट। आप कुछ नहीं कर रहे हो, जिम मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रनिंग करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 1 आवर डेली गो फॉर रनिंग। करेक्ट करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब मुझे आपसे ये पूछना था, एक पर्सनल इंटरव्यू पे हम आते हैं। हमने मोस्टली जीटीओ को कवर कर लिया, साइक कवर कर लिया, पर्सनल इंटरव्यू पे आते हैं। सो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा चला, क्योंकि कभी कभी मैंने सुना है कि कुछ लोगों का इंटरव्यू 15 मिनट भी चलता है और कुछ का 2-2 घंटे चलता है। मेरा चला था 2 घंटे। तो और कुछ मेरे सामने बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू तो सिर्फ 10 मिनट चलता है। देयर इज अ फ्रेंड हु रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड, ही टोल्ड मी हिज इंटरव्यू वाज only lasted for 15 minutes and I was very shocked hearing that. तो मुझे आप अपना ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा चला, the one in which you got recommended. Apart from that, there is
a question that the interviewing officer asked, which was the toughest one, which took you some time to answer, और कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से CIQ PIQ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड ऑल्सो आपसे, आपने तो खैर क्लियर आउट कर दिया कि लीगल क्वेश्चंस उतने खास नहीं पूछे गए थे आपसे, तो आप एक ब्रीफ हमें नेविगेट कर दें उसमें। सो द आयु इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी एसएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो मानता हूँ कि आयु उसका मतलब, मैं ये कहता हूँ कि इसके पास जस्ट है 45 to 1 hour। पता नहीं 15 मिनट रिकमेंड कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। माइट बी रॉन्ग, या मुझे लगता है 15 मिनट नहीं, कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट 25 मिनट्स इंटरव्यू चलता है। जस्ट योर टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज गुड, फिटिंग द बॉक्स ऑफ OLQ फॉर टिक 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। Generally, in my case, my interview generally last from 50 minutes to 1 hour, sometime 1.5 डेढ़ घंटे इंटरव्यू में चल गई थी। तो व्हेन आई एंटर्ड, सबसे पहले वो कंफर्टेबल हो, हाँ आदित्य कैसे हो, ठीक हो। देन दे विल द क्वेश्चन, अच्छा यू आर फ्रॉम बिहार, ओके गया, टेल मी समथिंग गुड थिंग अबाउट गया। तो वहाँ पे आपको कंफर्टेबल कराएंगे कि चलो ठीक है। Then they will start bombarding the questions. Okay, Aditya, so I will be more interested about your education background. वही घिसा पिटा CIQ हमेशा डालते हैं वो, जो कि मुझे कभी याद नहीं हुआ CIQ। उसके बाद PIQ पूछेंगे, ओके टेल मी हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ओके हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, ओके आदित्य सो व्हाई नॉट यू हैव बीन रिकमेंडेड टिल नाउ। सबसे कॉमन सवाल लॉ 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 एस्पिरेंट से पूछते हैं जो जिन्होंने लॉ कर रखा है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, यू आर द लॉयर। यार मुझे आज तक समझ में नहीं आती है कि ये सवाल कोई इंजीनियर से क्यों नहीं पूछता है। इंजीनियर सारे फील्ड में है, नोबडी आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियर कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के आप CS क्या कर रहे हो, या आप बैंक में क्यों आ रहे हो, या SSC क्यों कर रहे हो, या आप आर्मी में क्यों आ रहे हो। आप लॉयर से एडवोकेट से पूछते हो कि अरे डज नॉट मीन कि कोई किसी ने लॉ कर रखा है तो उसको एडवोकेसी ही करना है। हमारे में प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू एजुकेट द अदर पीपल वेल। हम ही लोग बता नहीं पाते हैं। लोग जनरली समझते हैं अच्छा लॉ कर लिया वकालत हो गया, वकील बन जाओगे। इट्स नॉट द थिंग। लॉ इज वेरी डायनेमिक कोर्स, डायनेमिक फील्ड है। यू कैन इधर गो फॉर अ जुडिशियल सर्विसेज, लिटिगेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। बट ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल, तूने लॉ करके ये क्यों करा, अच्छा फौज में क्यों आना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं लॉ में, बोर हो जाएगा, लॉ में पैसे हैं ये हैं। तो ये कॉमन सवाल सारे मेरे जितने फ्रेंड्स से, इवन मेरे से जितनी बार मैं एसएसबी गया हूँ 9 के 9 अटेम्प्ट्स मेरे से पूछे गए हैं कि यू आर लॉ बैकग्राउंड, व्हाई यू आर कमिंग इन दिस आर्म फोर्सेस, यू कैन डू वेल, यू कैन डू लिटिगेशन, योर फैमिली। तो व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो उसमें सवाल वगैरह जनरली दे आर फ्रॉम PIQs एंड सम करंट अफेयर आल्सो। So though they have asked some question about CIQ, this generally varies from SSB to SSB. मेरे कुछ SSB में the IO does not care about the asking the CIQs वगैरह. They simply ask the question, okay, that you are from this place, okay, tell me the good thing about this particular place. Or then he asks the question about the law, why you opted the law, what you are doing nowadays. So question was related to that. But every time CIQs वगैरह नहीं, वो घुमा के पूछे। CIQ generally he knows कि जो भी आ रहा है वो he knows कि CIQ के पैटर्न क्या होता है। Now they have changed the pattern. Now they have changed the pattern. Generally हमें याद हो गया कि पैटर्न हमारा ये होता है क्योंकि how you tell me the current education from your 10th starting from 12th, how you spend time with your family and all blah blah blah, जैसी चीजें होती हैं। उसमें क्या है कि बहुत चीजें हमने ना मगब लोग करके चले जाते हैं, तो वो चीजें जो नहीं पूछते वो भी बोल के चले जाते हैं। तो उसे पता चला है कि हाँ लाइक दिस पर्सन इज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, तो सिचुएशन के लिए। तो देन आफ्टर व्हाट हैपेंड कि मेरे से सवाल पूछा लाइक व्हेन आई एंटर्ड रूम, लोग क्या देते, यू आर फ्रॉम गया, टेल मी अ गुड थिंग अबाउट गया। द ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच आई फील कि टफ हो जाता है, लाइक ही आस्क, ओके if I ask who is your favorite teacher, then I said my favorite teacher is this, he is a constitutional law teacher. Okay, if I ask 5 good thing, if I ask from a teacher to tell me 5 good thing about the Aditya and 5 bad thing about the Aditya, then what he will say? 5 अच्छी चीजें तो मैंने बता दी कि हाँ अच्छी चीज ये होगी मैं तो, लेकिन when it's come to the बुरी चीजें, bad habits या जो चीजें डिसलाइक करती हैं, उसमें मैं थोड़ा फंस गया कि वहां पे मैं क्या बोलूं। Then he asked, okay, tell me the weaknesses of your best friend, childhood friend. तो इतनी डीप में चीजों को याद रखता नहीं कि भाई अपने बचपन के दोस्तों के, हालांकि लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये आस्क क्वेश्चन की क्या होता है। Then he asked them situational based question कि how will you what you will do in the armed forces, आर्मी में क्या करोगे, do you have that kind of knowledge। आर्मी का चेक करते हैं कि जनरली क्या है। He asked, okay, tell me about the Indian army, इंडियन आर्मी क्या है।
So that was the question. So he also said कि मुझे ये GK वगैरह नहीं चाहिए कि Indian Army was established in this. Tell me something which I do not know. अब टेल मी समथिंग व्हिच आई डू नॉट नो, तो भाई ऐसा बहुत चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, आर्मी के बारे में उसे पता है। तो अब मैंने कहा टेल मी समथिंग व्हिच आई डू नॉट नो सर। आई बिलीव इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। तो नाम पूछा कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस, मैंने बताया मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह, देन ऑपरेशन पराक्रम एंड सच काइंड ऑफ थिंग ऑपरेशन। फिर देन Indian Army is also working on the various forefront, running their own their classes for the MBA graduates, those who are graduating, the officers who are short service commission। तो मैंने ये सब चीजें थोड़ा बताई। तो मोड़ के मेरा एक्चुअली इंटरव्यू हमेशा इतना अच्छा नहीं जाता था, एवरेज ही आता था। चलो ठीक है, क्योंकि द टाइम आई टेक्स ना समवेयर अराउंड 1 घंटे से लेके कभी कभी 1.25 घंटे तक चले जाता था इंटरव्यू। तो उसमें बहुत चीजें इंसान थक जाता है उसमें, क्योंकि कंटिन्यूअसली यू आर रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है ना, आंसरिंग, आपको आंसर करना है, अगेन क्रॉस क्वेश्चन उसमें पूछता है वो। तो ये चीजें होती हैं। देन मेरी मैथमेटिक्स खराब है, उसे पता है ये चीजें, तो घुमा के जानबूझ के मैथ्स नहीं पूछेगा। क्या रहता है, लाइक आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल, सो ये आस्क क्वेश्चन आके, डू यू प्ले वॉलीबॉल? यस सर। Okay, Aditya, so what is the length and breadth of the volleyball? And I said this is the, okay, then let's suppose if I tell you to तो उसमें 4 चक्कर लगाओ उस पेरीमीटर के, उस रेक्टेंगल के तुम 4 चक्कर लगाओ, then how many kilometer will you able to cover? See, this is a very basic question। वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पे। And I said sir, I do not know। दो फॉर्मूला लगा 2l+b लगा के तो आंसर आ जाता है उसका वहाँ पे। बट द थिंग इज दैट कि वहाँ पे तो मैथमेटिक्स मेरी वैसे ही खराब थी। तो हमेशा इंटरव्यू थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में रहता था। तो इंटरव्यू इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई बिलीव कि उसमें कभी कभी लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सेज कुछ और आ जाते हैं वहाँ पे। तो लाइक दिस, तो ऑल्सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन, ओके टेल मी दी हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड। अब नाम बताओ कौन कौन से फ्रेंड्स थे, गुड थिंग बताओ तुमने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के हैं, बैड थिंग बताओ, ये चीजें। तो जनरली वहाँ पे चीजें वहाँ पे ये होती है कि दिमाग तो कम चलता है, यहाँ आई हैव टू गिव रिस्पॉन्सेज, तो मुझे ये जवाब होना, इसका ये रिस्पॉन्स देता। बट जब काउंटर क्वेश्चन आते हैं ना, तब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है वहाँ पे। तो मेरा वही इंटरव्यू में यही मानना है कि एक्चुअली जो चीजें तुम्हें आती हैं वही रिस्पॉन्स करो, जो चीज नहीं आती बिल्कुल डिनाई कर दो। लाइक माई मोस्ट ऑफ फ्रेंड जैसे कि यार मैंने तो 2 साल ड्रॉप लिया, मैं क्या बोलूँ, मैं बोल दूँ कि मैं ये करा था, मेरी तबियत खराब थी, या नहीं यार, गिव द नेचुरल रिस्पॉन्स, क्यों नहीं हुआ। आदत लोगों की होती है कि भाई क्यों नहीं तुमने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी। तो जनरली लोग कहते हैं अरे सर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से आर्मी ज्वाइन करना था, ये था वो था, 10 तरह के बहाने बनाए। गिव द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स। मेरे से कुछ समय का सर मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था कि आई कैन बिकम इंजीनियर बट आई कैन नॉट बी गुड इंजीनियर। मुझे ये था, बाकी जो फैमिली की लेगेसी थी एट दैट टाइम की चीजें ये है, तो लोग खुद ही इसमें से आंसर क्वेश्चन निकालते, भाई ये अगर सवाल पूछेगा तो ये होगा। मैंने कहा खुद से प्रिज्यूम नहीं करना कि ये सवाल पूछेगा, अगर ना पूछा तो ऑल्सो अफेयर्स एज यूजुअल पूछता है जियोपॉलिटिक्स फेवरेट ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये सवाल रहते हैं। तो इंटरव्यू मिक्स अप डिपेंड ऑन द पर्सन बिहेवियर, द पर्सन पर्सनालिटी, the IO changes his question। इसको फिक्स पैटर्न नहीं है that will ask this question with this person। Also जॉब नहीं कर रहा था उस टाइम, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी कि भाई जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। बोला डिफेंस की तैयारी थोड़ी होती है कोई वहाँ पे। तो स्टार्ट देयर आई टुक द रिस्पांसिबिलिटी, देन थोड़ी अर्ली एज में चलो जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स अपने आप बनती चली जाती हैं। तो आप चीजें आप खुद से आप पूछो कि भाई लाइक आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड, आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स कि आप बताओ मेरे में क्या बुराई है। सब कहते हैं सर आई एम बिलीव दैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज द फाइनेंसेस। नो प्रॉब्लम, सिखा दी जाएगी फौज में। तुम्हारे अंदर से क्वालिटीज क्या है ये बताओ मुझे, तुम क्या समझते हो। सर आई बिलीव सर आई एम मैं बहुत फास्ट फूड खाता हूँ। तो ये वो हैबिट है, ये तो हैबिट है। तुम्हारे कोर क्वालिटीज बताओ जो तुम्हें नहीं पता, जो तुम चाहते हो इम्प्रूव करना, ये तो कल इम्प्रूव हो जाएगी जो तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। तो ये चीजें तुम्हें आपको पता होना चाहिए, जो नेचुरल है नेचुरल रिस्पॉन्स देना चाहिए। इफ यू थिंक यू ओवरथिंकर इट्स ओके। आप बिलीव करते हो उसको, क्यों ओवरथिंक करते हो, उसका रिस्पॉन्स होनी चाहिए। तो लाइक दैट यू हैव टू गो थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, जो एज आपने कहा ये बातें, यू हैव टू डू द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अब मेरे हिसाब से एक फंडा मैंने ये अपनाया कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एसएसबी टिल द लास्ट एसएसबी मैंने ये कोशिश करी कि जो एसएसबी में मैंने गलतियां की उसको एक जगह पेन डाउन करो। एंड द बेस्ट वे इज टू डील विद द सच काइंड ऑफ सिनेरियो इज द आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड whom you have met in the SSB। It's not like चल भाई सिर्फ पार्टी के लिए फ्रेंड होनी चाहिए। Also ask from, because आपके ग्रुप में जो रहा है,
माय सपोज मेरे पहले एसएसबी में मेरे दोस्त से बात करी, मैंने कहा ओके माय फ्रेंड टेल मी the area where I need to improve. You have seen me in the GT, you have seen me in the other task as well. So tell me where I can improve, where you think like I will be, है ना, I will able to do well. तो फिर वहां से आइडिया लगा, अच्छा ये चीजें वर्क करनी चाहिए, ये चीजें वर्क करनी चाहिए। तो उसने कहा कि डोंट बी सो एंग्सियस, है ना, डोंट बी सो पैशनेट। ठीक है, पैशन होना बहुत जरूरी, बट किसी के लिए वो होता है ना, जिसका जितना आप किसी को चीज को बहुत चाहोगे वो आपसे दूर भागते चले जाएगा। डेस्परेट नहीं होना है आर्मी के लिए कि आप मेरे को फौज नहीं मिली अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा नहीं हुआ मैं क्या करूँ। डोंट बी डेस्परेट, है ना, ऑलवेज बी पैशनेट ऑलवेज। तो लाइक दैट, सो ही सेड इंप्रूव दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रिजल्ट दिखेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। एसएसबी इज नॉट जस्ट एक ठीक है आप एक महीने पहले एसएसबी की तैयारी कर चले गए, कोई किताब आती है, नॉट अ फिक्स सिलेबस एंड नॉट, it keep changes is the constant thing। यही तो एसएसबी खूबसूरती है। other examination you can study, you can read well and you can perform well in interview, but एसएसबी it's entirely different thing, totality लेके जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग सीसी में आरटीसी कर रखे हैं और बायोस पता नहीं क्या क्या कोर्स कर रखे हैं। मैं आई हैव नॉट डन अ सिंगल कैंप, एक सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होती वही मैंने करा था, बस कुछ नहीं। तो सिंपल रिस्पॉन्स है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एट दैट मोमेंट, दैट्स मैटर अ लॉट। और बाकी कुछ तो लक भी होता है। तो दिस इज हाउ इंटरव्यू गो अहेड एंड सब कुछ। बाकी यू कैन ब्लफ नहीं करना है, आयोग को ब्लफ नहीं करना, जो नहीं आता उसका जवाब देना, ब्लफ नहीं मारना है, वहां पे तुक्के नहीं लगाने हैं। नॉट उनके लिए उनके लिए बहुत आसान है आपका तुक्का पकड़ लेना, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे 1000 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को देख लिया है। Like you do not read newspaper and say I read newspaper. Okay, to tell me the news from the tomorrow's newspaper. Sir, I haven't read. Okay, कब का पढ़ा बताओ? Sir, तो शायद पता नहीं sir. Actually, incident हो चुका है. One of my friend, so he was an advocate. He went for the JAG SSB. So he said I like sir reading newspaper. Okay, कब का newspaper? Sir, मैंने परसों को पढ़ा. Okay, tell me the editorial article. Do you remember that? He said कि यस सर आई रिमेंबर दैट, क्या है बताओ। सो एक उसने कुछ इधर उधर जवाब दे दिए। देन ही एक्चुअली उसने निकाला अपने न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज उसमें कैबिनेट से। देन ही ओके लेट मी सी व्हिच काइंड ऑफ आर्टिकल यू आर टॉकिंग अबाउट और व्हिच काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट, पकड़ा गया वहां पे। सो these things matter a lot in SSB। तुक्के नहीं मारना है, बी जेन्युइन, जो इतना आता उतना बताओ, नहीं आता है सी उनको नहीं चाहिए सुपरमैन टाइप का पर्सन। मैं बहुत बाद में समझ में आती है कि मैं बिल्कुल इसमें भी सही, इसमें भी सही, इसमें भी सही, नंबर कम क्यों थे बता दो यार, नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ा, एवरेज था, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं और चीजों में स्पोर्ट्स, हाँ अगर आप एक चीज में कॉम्पनसेट करो दूसरी चीज में अच्छी होनी चाहिए आपको। इफ यू आर नॉट गुड इन स्टडीज एटलीस्ट गुड इन स्पोर्ट्स। ये नहीं कि आप दोनों में डब्बा बन के बैठे हुए हो, तो इट विल अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट और सिटिंग नेक्स्ट टू यू। इसने कुछ नहीं करा, मकरा मकरा नहीं मारा, जो हमारे टर्म होता है फौजी टर्म में, मकरा नहीं मारा इसने, मकरा नहीं मारा। इफ यू नॉट गुड इन स्टडी नो प्रॉब्लम, गुड इन बिकम गुड इन स्पोर्ट्स। उसी तरह स्पोर्ट्स में नहीं हो तो स्टडी में हो जाओ। ये तो बैलेंस आउट कर सकते हो सबसे बेस्ट, अगर बैलेंस आउट कर ले ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये चीजें होती हैं। तो this is how I goes of any candidate depending on a person to person। I cannot say there is a fixed set of rules for me। आदित्य के लिए अलग होगी, हर्षिता के लिए माइट भी अलग होगी, है ना। तो ये चीजें होती हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा करंट अफेयर पढ़ के जाए, डिफेंस का न्यूज़ पढ़ के जाए, क्योंकि अब सवाल पूछते हैं वो। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि सर मुझे नहीं आता, आई हैवंट रेड, तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाती है फिर। और बिफोर गोइंग ज्वाइनिंग द आर्मी यू शुड नो दी व्हाट इज आर्मी। आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कितने रैंक्स होते हैं, व्हाट इज द हायरार्की क्या है, कमांड स्ट्रक्चर क्या है, हु इज द करंट हेड, सब जाना जरूरी है। ए से लेकर जेड तक जाना जरूरी। तो ये चीजें मैं सबको कहता हूँ आयोग में। करेक्ट। अच्छा, आर्मी के तो हम जानते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या हम अगर एसएसबी में जा रहे हैं तो हमें ये एयरफोर्स के और नेवी के भी जानने जरूरी है? कभी कभी वो रैंक स्ट्रक्चर इक्वल में पूछते हैं कि कैप्टन के इक्वल में कौन से, तो क्या और भी डिटेल्स में पूछते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड भी आर्मी में, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि अभी आर्मी बहुत ही मल्टी स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है, तो I wanted to know this. Nowadays, all the three services are interlinked to each other। आपको पता होगा कमांड थिएटर होने लगी है, सेंट्रली कमांड होने लगी है, सीडीएस भी हमारे है ना, ही लुक्स आवर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो चीफ से बात करते हैं। तो अब क्या है कि वो उनको ठीक है, आप आर्मी के लिए आ रहे हो, आपको आर्मी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर एयरफोर्स और नेवी का नॉलेज है तो सर्विस नॉलेज ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर से काम चल जाता है।
बेसिक इतना डीप नहीं जानते होते कि नेवी में कितने कमांड है, ये एटलीस्ट यू शुड नो दिस, एयरफोर्स कितने कमांड है, तो ये सब चीजें बेसिक नॉलेज चाहिए। बट इफ यू आर कमिंग इनटू एनी डिपार्टमेंट, लाइक सपोज यू आर गोइंग इनटू द एयरफोर्स, तो एयरफोर्स को पता होना चाहिए कि हाउ मेनी फाइटर प्लेन्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वाड्रन आर देयर, वेयर आर दे, वेयर द रफाल इज सिचुएटेड, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि वेयर दे आर सिचुएटेड। आर्मी में शायद ना पूछे, टेक्निकली नहीं पूछे, बिकॉज आर्मी से वो इतनी सारे आर्मी की नॉलेज इतनी होती है कि उसको समय नहीं है पूछने का। वो तो आर्मी का ही सवाल पूछते हैं कि आपकी टेल मी दी व्हाट इज बीएमपी, बीएमपी क्या होती है ना, तो दे आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर नॉलेज अच्छी बात है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। Yeah. तो ये चीजें हो गई। और व्हेन इट्स कम टू लाइक आई हैव डन नेवी एनसीसी, तो ही आस्क फ्यू क्वेश्चन, ओके टेल मी द फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर क्या होती है, Yeah. आर्मी के कमांड्स कितने हैं, ना सॉरी नेवी के नेवल कमांड्स कितने हैं। तो मेरा नेवी से ऐसा कुछ था नहीं, बट आई हैव डन नेवी एनसीसी, तो ही आस्क क्वेश्चन इन दैट टू इन आर्मी इंटरव्यू। तो कीप रिवॉल्विंग, एज आई सेड ना कि जो आयु के सवाल होते हैं डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई एम नॉट अ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे कि यार इंटरव्यू में तो फिक्स सवाल फिक्स पैटर्न, सीआईक्यू पूछेगा उसके लिए तैयारी तुम कर ही रहे हो, पीआईक्यू पूछेगा उसकी तैयारी तुम कर ही रहे हो। पीआईक्यू को मैं कहता हूँ उसको अच्छे से जान जाओ, पीआईक्यू को रट जाओ अच्छे से, क्योंकि उसमें से सारे सवाल पूछेगा वो। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी होम स्टेट क्या है, नेटिव स्टेट क्या है, आपके स्टेट्स में क्या फेमस है वो जानना बहुत जरूरी है, स्टेट्स की न्यूज जानना जरूरी है, क्या चल रहा है आपके स्टेट्स में, पेरेंट का बैकग्राउंड, पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई क्या करता है, देन कम टू एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर दी पर्सनल थिंग्स जो कि आप खुद ही कर सकते हो, ये कुछ बाहर से आगे नहीं बताएगा कि अरे ये चीजें भी होती है, ये चीजें भी होती है। तो डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर मी माय क्वेश्चन गेट चेंजेस, फॉर यू माइट नॉट एबल टू आस्क हाँ भाई होम टाउन का बताओ, माइट बी नॉट इंटरेस्टेड, क्या पता आईओसी स्टेट का निकल गया तो सवाल पूछो, अच्छा देखो उसकी नॉलेज चेक करूं कितनी है इसकी। तो चेंजेस डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। करेक्ट करेक्ट। आदित्य, अभी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे यूजुअली इट लास्ट्स फॉर 30 seconds बिकॉज दे आस्क ओनली 3 questions, हाउ वाज योर स्टे एंड फूड एंड दीज क्वेश्चंस। तो क्या आपका थोड़ा सा लंबा रहा कॉन्फ्रेंस इन द वन यू आर रिकमेंडेड? क्या आपके वेटिंग टाइम ज्यादा थी? क्योंकि ये तो रहता है कि वेटिंग टाइम है यानी पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट यू, द ऑफिसर्स आर डिस्कसिंग अबाउट यू। सो हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस? See, my conference went somewhere around 15 minutes, ठीक है। Okay. He asked the question, SRTs वगैरह पूछे, कहीं डाउट्स लगे होंगे उसको यहाँ पे, तो he asked the question from me like आदित्य। So पहली बात तो मेरी फोटोज थी, उससे पहले मैं फोटो पे डिस्कशन हुई, आई हैव दैट भगत सिंह टाइप का मुस्टैच, मैं गया था एसएसबी में, तो ये आज के क्वेश्चन किया है तूने ये फोटो क्यों लगाई है, देन आई सेड यही सी फोटो मैंने लगा दी थी, बोला ओके। देन ही आस्क्ड ओके व्हाट यू विल डू इन आर्मी, आई सेड आई विल डू द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द आर्मी, सीआई ऑपरेशंस, बोला ओके आदित्य। तो ने आस्क ओके देन आई विल आस्क वन क्वेश्चन आदित्य, यस एसआरटी, उसने एसआरटी बोला कि ओके आदित्य यू एंड योर फ्रेंड, बिकॉज़ आई सेड इन द पीआईक्यू दैट आई लव ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड। So he said, okay, Aditya, tell me, like you and your friend planning to go a beautiful city from Prayagraj to any of your place, fifth choice, like be it say Himachal, yes sir. And your friend does not know swimming at all, but you know swimming. And they boarded a they rented a boat and they were boat में enjoy कर रहे थे, ये कर रहे थे. Suddenly what happened? Boat got toppled. ठीक है? तो boat got toppled. Then how you will save your friend? हम सर उसने मैं चेक कर लिया, मैंने नेवल का भी नॉलेज चेक कर लिया, नेवी एनसीसी में मैंने मकड़ा मारा क्या करा, देन आई सेड सर आई विल थ्रो द रिब जैकेट एंड देन द rigid inflatable the boats are there, so we'll be able to rescue the man. Okay, I think the thing is that your friend who was saved, who was drowning, he don't know no swim. How you will save? I mean, sir, I will again jump into the river. I will ask my friend to hold me tightly with the help of the rope, and I will take him out. Well, why? Send someone else. You are the leader over there, and your friend will go and he will save you, friend. I mean, no, sir, I am the leader. It's my responsibility. It's my responsibility कि मेरे को सबको एक साथ इकट्ठे रखने, इकट्ठे जाना है. So I know swimming. So इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फ्रेंड स्विमिंग आता है तो मैं इसको भेज दूँ. I do the responsibility to organize a trip. So I will do the rescue mission. Well, okay, what also all sort of activity we'll do? I mean, sir, we will have the talks, we will have the photographic session over there. Everything. तो बताया कि then we have the masti over there. So this is the way मेरा ये गया to मेरा conference.
I'm quite sometimes. sure. I'm quite sure you impressed the panel. Yeah. Yeah. So now comes the final moment, your recommendation moment. So I wanted to know how was the feeling when your chess number was called? How did you feel that time? Because after giving so many SSBs, I think this your first recommendation. Yeah, first recommendation. So how was the feeling? Because generally I'm very intrigued to know. See, it was very nostalgic feeling, I would say, because आयु आता है वो भाषण देना स्टार्ट करता है कि few of you will make it and few of you will do not make it. It was the moment, ऐसा moment होता है कि बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा सा छा जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल एक पानी की बूंद भी आवाज आती है वहां पे, ऐसा होता है वहां पे। सो मेरा नंबर आया था शायद चेस नंबर 3, हाँ तीसरे नंबर मेरा आ गया था चेस नंबर। आई वाज चेस नंबर 18। सो बाकी ने कहा कि आई विल टेल द फॉलोइंग चेस नंबर्स। तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपको रोने का भी मन करता है, आपको हंसने का भी मन करता है, और अंदर से धक धक करती है, बिल्कुल हार्ट बीट आपको सुनाई देगी आपको अपनी। उस समय कोई बीपी चेक कर ले तो फिर तो मतलब सही है बंदा। तो ऐसा ऐसा तो as the the जो ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर होता है, देन ही अराइव्ड एट पोडियम एंड ही ऐसे उसे खोला बड़ा सा ऐसे करके अपना फाइल खोला। ओके, सो आई बिलीव कैन यू गेस हाउ मेनी कैंडिडेट विल गेट रिकमेंडेड। लोग कह रहे हैं सर 32। कह रहे थे तो बंदे नहीं है यहाँ पे, 15 बंदे हैं। तो कहता है ओके एनी गेस है, तो सब गेस लगा रहे हैं वहाँ पे। तो कोई कह रहा है, कोई कह रहा है। हर एसएसबी में ऐसा सिनारियो आएगा, एक बंदा ऐसा रिकमेंड होगा जो अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि अरे ये कब रिकमेंड हो गया, ये तो पता है ये रिकमेंड होने लगा था, ये तो अजीब सा था, ये तो इसने कुछ करा Correct, ही नहीं, correct. चीटिंग नहीं करा ना कुछ नहीं करा, कुछ करा ही नहीं, इसने फट्टा नहीं लगा, बल्ली नहीं लगा। और एक बच्चे जो हमेशा दाव लगेगा कि ये तो रिकमेंड हो गई, वो रिकमेंड नहीं। वो रिकमेंड नहीं होगा, करेक्ट। मैं दूसरे वाले में था कि ये बंदा रिकमेंड हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने देख रखा, सब लोग मेरे पे बेट लगाते ये बंदा रिकमेंड होगा, इन कॉन्फ्रेंस ऑटो के घर आ जाता था। तो ये चीजें थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखता हूँ। तो एज ही नरेटेड चेस नंबर 2, he said your roll number and नाम करके डेट ऑफ बर्थ, ओके स्टैंड साइड। चेस नंबर 5, यस। एज ही सेड चेस नंबर 18, पहले बार 2 सेकंड में मैं सोचा होगा वो चेस नंबर 18, फिर मैं अरे तो मैं ही हूँ। मैं खड़ा हो गया, यस जेंटलमैन योर नेम, सर आदित्य कुमार। और डेट ऑफ बर्थ मैं भूल गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने कहा सर डीओपी सर सर मैंने हिंदी में सर 24/2/1999। ओके कम कम दिस। उसके बाद फिर मैं आया, रोल नंबर क्या था, रोल नंबर तो याद ही नहीं है मेरे को। मैं सर सॉरी सर रोल नंबर याद नहीं, बोला ओके नो वरी, विल रिकॉर्ड्स में निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर से करके 3-4 बंदे रिकमेंड हुए। उसके बाद जब चीजें हुई तो आई वाज लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट। पहला मोमेंट है बिकॉज एसएसबी में सिलेक्शन से बहुत कम है, जस्ट 0.5 0.6 का परसेंटेज रेशियो चलता है। हम डेटा माइट नॉट बी करेक्ट डेटा से, बट इतना है कि कभी हार्डली 1% से ऊपर नहीं गया वो डेटा। तो एसएसबी में जस्ट लाइक 5 दिन ग्रूलिंग प्रोसेस होती है इसमें। बाकी एग्जाम आर्मी इज दी, मैं मानता हूँ सबसे पहले सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला कौन है, बैंक होता है। बैंक के बाद आर्मी होती है जो रिजल्ट देती है, मेरिट आती है और ज्वाइनिंग लेटर दे देती है। बाकी इन अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम क्या है, इट विल अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। सिविल सर्विस में अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर टू आपका नाम आने में, बट इन आर्मी नॉट द सिनेरियो। सबसे पहले बैंक होती है, एक्सक्लूड दैट थिंग, बट आर्मी इज बैंकिंग डिफरेंट प्रोफेशन, बट आर्मी इज सच अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 150 इयर्स, Yeah. 150 इयर्स अभी तक सब ऑर्गेनाइज, सब सिंक में चलता है। दैट्स व्हाई आई प्रेज आर्मी सो मच कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विद सच अ मैन पावर, सच अ हैंडलिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सब कुछ करने के बाद भी गिविंग अ टाइमली रिजल्ट, गिविंग अ टाइमली रिपोर्ट, एवरीथिंग इज है ना सो वेल डिजाइंड, सो स्ट्रक्चर्ड। तो आर्मी के रिजल्ट सबसे पहले आती है 6 महीने में, विद इन 6 मंथ यू गेट अ जीएल। उसको जब एंजॉय करो, मेडिकल वगैरह चलते हैं, मेडिकल में फंसना ही नहीं, बाकी सब चीजें वहां पे होती है। सो व्हेन आई गॉट माय रिकमेंडेशन, सो मैंने बताया अपने दोस्तों को, बताया सब कुछ बताया, मैंने कहा भाई ठीक है। तो दे वर क्वाइट हैप्पी कि चलो ठीक है, फाइनली आई गॉट द रिजल्ट व्हिच आई वाज ड्रीमिंग फॉर। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी करंटली वी आर वर्किंग राइट नाउ इज आल्सो गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई बिलीव कि जिसको आर्मी नहीं होती है दे मस्ट ट्राई फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, कि सेम वी विल गेट द टेस्ट ऑफ द फीलिंग ऑफ आर्मी। बाकी सब टू द गॉड एंड अप टू दी योर जो भी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, गट फीलिंग, क्या होगा नहीं होगा। दिस इज माय True. होल जर्नी ऑफ आर्मी फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आर्मी फ्रॉम नॉट 1-2 साल पहले, आई एम प्रिपेयरिंग सिंस 2018। 2018 से मैंने
college, I was preparing for, I was working on my vocabulary, communication skills, knowledge gathering, personality build-up, ऐसा होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं तो ये मानता हूँ कि वर्दी में तो कोई भी सैल्यूट मार देगा, कोई भी आपको कहेगा ये फौजी आर्मी, बिना वर्दी के तो कोई आपको कहता है ही लुक लाइक एन आर्मी पर्सन, देन इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एटलीस्ट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू फ्रॉम बाय दैट प्रोफेशन, एंड ज्वाइनिंग इन द आर्मी इज द ड्रीम ऑफ एवरीवन आई थिंक। और सबको अपने लाइफ में एसएसबी देना चाहिए, वेदर you are willing to join the army or whether not willing to join the army, you must give a try. What I believe, and I motivate my friend nearby, जो भी मेरे दोस्त होते हैं, must go for an army. And I do not, है ना, उसको कभी हार नहीं माने, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट होगा, 10 अटेम्प्ट देते रहो जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होते हैं, उसके बाद भी देते रहो, टीए भी देते रहो, टेरिटोरियल आर्मी भी देते रहो अभी। एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, हिसाब से होना चाहिए। That's correct. That's it. आदित्य, मुझे एक और चीज ये पूछनी थी कि अगर कोई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो अपने डेली लाइफ में उसे क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने OLQ को और एनहांस करने के लिए डे टू डे See, लाइफ? OLQ ये कोई चीज नहीं होती कि हाँ मुझे OLQ सही करना है। OLQ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली इमिटेटिंग दोज थिंग्स, जो चीजें होनी चाहिए। एक आइडियल कैंडिडेट में क्या हो सकता है, सुबह उठ जाओ, रनिंग पे चले जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो घर पे, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो। लाइक मैं एम नॉट टेलिंग कि 12 घंटे पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, डे टू डे अवेयर रहो, सोशल गैदरिंग से पार्ट बनो, हिस्सा लो, ये नहीं आइसोलेट नहीं करो अपने आप को। यही तो चीजें होती हैं फौज में। बडी बेयर सिस्टम क्यों होता है, 2 बडी क्यों रहेंगे साथ में, यही होता है कि एक को बीमार पड़े उसको पता होना चाहिए। आप आइसोलेट होकर रह रहे हो, आपको पता ही दुनिया में क्या चल रहा है। आइसोलेशन में कभी तैयारी नहीं होती है एसएसबी की। आइसोलेशन में यू कैन प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, बट दिस इज नॉट द यूपीएससी, दिस इज डिफरेंट एरिया, दिस इज डिफरेंट डोमेन। तो सबसे पहली चीजें ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। पहली बात फिटनेस पे वर्क करो, है ना। स्टार्ट, अगर जिम नहीं जा सकते तो रनिंग करना सबसे बेस्ट है, पैसे बन जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, घर में क्या करो पता ही नहीं चला, घर में क्या हो रहा है ना। रिस्पेक्ट एल्डर्स, जो भी चल रहा है आपके आसपास सोसाइटीज में, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, ये सब चीजें होते नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली OLQ खुद ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि OLQ अच्छा कोऑपरेटिव, OLQ टिक, है ना, कॉन्फिडेंस टिक। क्योंकि आपने देखो, हालांकि देखा जाए OLQ में कहीं नॉलेज का कहीं जिक्र नहीं है, 15 OLQ में कहीं भी नॉलेज मेंशन नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेफ्टी भाई कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग विच इज, है ना, जो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, बट जो कोर स्टैटिक नॉलेज है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने स्क्वाड्रन, इट्स ओके, बट कम से कम ये तो पता चाहिए कि अभी चल क्या रहा है दुनिया में, अभी चल क्या, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर सिटी, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर स्टेट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग जॉब करना स्टार्ट करो। मैं तो यही कहूँगा लोगों को, कोई भी काम करो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, जॉब कर लो, कोई भी जॉब कर लो। ये मत सोचो कि मेरी तनख्वाह कितनी है, 15,000 में, या कहीं बुरा तो नहीं माने, नहीं, वो 15,000 वो मैटर नहीं करेंगे। They just wanted to check whether you're responsible enough or not towards you, towards your family, towards your society. Otherwise, you're becoming a burden to a society ना, कुछ कर ही नहीं रहे हो। करेक्ट करेक्ट। कुछ कर ही नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। वंस यू स्टार्ट डूइंग, आप छोटे से भी करके अपने फाइनल गोल तक रीच कर सकते हो, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट एट सर्टेन एज। At certain age, obviously certain age. You can take 6 months, चलो तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, but in that preparation mode, start doing job. कुछ ना कुछ करो, फ्रीलांसिंग करो, कुछ ना करो, बिकॉज अब मैंने जहां तक देखा है, जो खाली बैठते हैं, जो एसएसबी जाते हैं, उनको सबसे पहले एसएसबी कान पकड़ के बाहर निकालते हैं। मैंने ये चीज देखा है, बहुत ऐसा सिनारियो, केसेस माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कि 1-2%, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, और हमारे एडवोकेट में सब एडवोकेट ही होते हैं जनरली, कोई खाली बैठता ही नहीं। तो ये चीजें वो चीजें, बाकी अदर एंट्रीज का मुझे नहीं पता, सीरियस एंट्रीज का नहीं पता, लेकिन हमारे एंट्रीज में मैंने देखा है कि जनरली पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल। सो आप जब काम करोगे ना, तो जब मोर पीपल यू गेट ना मिंगल अप, द मोर नॉलेज, द मोर अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी यू विल एबल टू गेट फ्रॉम देम। आप आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते हो। When you work in a society, when you work in a corporate office, you will get to know how to manage time. अब टाइम मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट थिंग है। टाइम मैनेज करोगे कि 8 घंटे की शिफ्ट में कैसे समय भी निकालना, काम भी करना, पढ़ाई भी करनी है। तो दिस इज द सर्कल कहते हैं इसको, कि व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग दिस, द पहला ऑब्जेक्टिव ना, the other second third fourth objective will definitely get completed, cycle complete हो जाएगा when you start repeating those things. तो OLQ मैं ये नहीं कहूँगा OLQ बनाओ, OLQ पे टिक मारो, मेरी ये OLQ सही होगी, स्टेमिना सही होगी, कॉन्फिडेंस सही होगी, कोऑपरेटिव सही होगी, नहीं। OLQ की तैयारी करनी नहीं चाहिए। जो भी OLQ ज्ञान देता है उसको साइड में रखो, क्योंकि ना मुझे कभी समझ में आई OLQ, और मुझे कभी आने वाली OLQ, ठीक है। वो ऑब्वियसली वो
आपको आनी होगी, आ जाएगी आपकी ऑयल की, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। आदित्य, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपकी जर्नी मुझे शुरू से ऐसे पता चलता है कि यू कम फ्रॉम अ विलेज टाउन, यू कम फ्रॉम अ tier 2 city, and then you're learning language, you're just hustling, you're trying to learn more and more things, trying to maintain your personality, trying to learn different various things, involve yourself into an NCC, then do law, and then you have a long journey. And still, this kind of resilience, I just absolutely loved talking to you, loved holding this conversation. And I'm quite sure कि जो भी अभी शुरू कर रहा होगा जैग एंट्री से या फिर सीडीएस एंट्री से भी, उसको इवेंचुअली काफी हेल्प मिलेगा आपकी वीडियो को देखकर. So thank you so much for joining us, Aditya. बाकी to all viewers, जो those who want to connect with me, they can ask anytime. But with during business hour, ये नहीं है. During business hour, you can connect with me and I can help you जहाँ तक हो सकता है SSB के लिए. So मैंने ऑलरेडी मैंने काफी सारे लोगों को मैंने ट्रेन करा है, मैंने बताया कैसे अप्रोच करना है. एंड दे इनटू एकेडमी एंड दे आर एवरी टाइम दे कॉल मी, यार सर आपकी वजह से मैं एकेडमी में, वरना मैं एकेडमी में नहीं होता. एनडीएस लेकर मैं सीडीएस तक को पढ़ाया, मैंने एससीओ एंट्रीज वगैरह सबको मैंने बताया ऐसी चीजें होती हैं. I'm again claiming I'm not a trained psychologist, I'm not trained GTO, I'm not a trained IO. जो लोग क्लेम करते हैं कि I have seen this, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता. एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ. एक्सपीरियंसेस इज समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम एज यू है ना, गेट इनटू दैट प्रोसेस, ठीक है. तो मेरे से कोई ये पूछे सर ये स्टोरी लिख के फलाना स्टोरी लिख के रिकमेंड हो गया एंड आई रोट दिस स्टोरी, आई गॉट कॉन्फिडेंस और. तो सब्जेक्टिव अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है. बट हाँ, सर्टेन थिंग विच आई विल टेल टू देम कि ये चीजें अवॉइड करोगे तो ये चीजें बेनिफिशियल होगी फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. तो चीजें मैं बताते रहता हूँ. एनीवे बाकी दोज आर थिंकिंग आई एम ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट. हाँ, मैं डे वन का ज्ञान दूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे डे वन की अच्छी पकड़ है मेरे को, तो मैं बता सकता हूँ. सो एनीवे दोज हू वांट टू कनेक्ट विथ मी, दे कैन फील फ्री टू है ना कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. I will ping the my Insta, sorry, I'll be my LinkedIn ID also, so they can connect on me. Baki, we'll see, we'll meet again. We'll definitely meet again. Thank you so much, Aditya. Thank you for joining us. Thank you, Asita. Jai Hind. Jai Hind.